हेलो बच्चों, क्या हाल है आप लोगों के। गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। गुड इवनिंग बच्चों, कैसे हो आप सब लोग। गुड इवनिंग टू ऑल द स्टूडेंट्स। गुड इवनिंग सर लिख रहे हैं सब लोग। गुड इवनिंग बच्चों, गुड इवनिंग आप सभी को मेरी तरफ से बहुत बहुत गुड इवनिंग। आई होप आप सब लोग बेटा मजे में हैं अपने घर पे। चलिए, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। तो स्टार्ट किया जाए अब आज का लेक्चर। हाउ आर यू सर पूछ रहे हैं कुछ लोग। मैं बढ़िया हूँ बिल्कुल बेटा, तुम कैसे हो ये बताओ। आई होप तुम सब लोग भी बढ़िया हो। चलिए, बहुत बढ़िया। तो आज हम लोग बेटा नया चैप्टर शुरू करने वाले हैं, रिलेशन एंड फंक्शंस। तो पहले हमने एक बेसिक मैथ किया जो थोड़ा सा हैवी चैप्टर था एक तरह से, क्योंकि वो नाम में ही बस बेसिक था, बट उसमें बहुत सारी चीज़ें ऐसी थी जो जेई से रिलेटेड चीज़ें ज़्यादा थी। फिर सेकेंड चैप्टर हमने सेट किया। सेट थ्योरी में इजी सा चैप्टर है, छोटा सा चैप्टर था, एनसीईआरटी में भी वो दिया है उसका, और हमने जेई लेवल का किया। आज हम लोग बेटा थर्ड चैप्टर अपना छोटा सा ऐसा ही एक और करने वाले हैं, रिलेशन एंड फंक्शंस। रिलेशन एंड फंक्शन। अब देखो, रिलेशन एंड फंक्शन के बारे में एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज बता देता हूं आपको। ये चैप्टर ना दो पार्ट में होगा, देखो ठीक है। आप चाहो तो रिलेशन एंड फंक्शन 1 लिख लेना अभी अपनी नोटबुक में, नोट्स में, क्योंकि ये सेम चैप्टर 12th में भी है, एनसीईआरटी में भी 11th में भी दिया है, 12th में भी दिया है। तो हम भी इसको दो पार्ट में ही करेंगे बेटा। अभी हम लोग सिर्फ और सिर्फ बिल्कुल बेसिक्स, रिलेशन एंड फंक्शन के बिल्कुल बेसिक करेंगे, बहुत ही हल्की हल्की चीजें, जितना 11th में इंपॉर्टेंट है, राइट। या जो ये कह लीजिए आपको कहीं ना कहीं 11th के काम में आ जाएगा, बट जो मेन रिलेशन फंक्शंस आएगा वो बेटा 12th में आएगा, ठीक है। वहां पे अपने को टाइम लगेगा ज्यादा, वहां हम बहुत ज्यादा डेप्थ में इसको पढ़ने वाले हैं, राइट। तो आप लोग भी इस चीज को ध्यान रखें कि रिलेशन फंक्शन जो मैं कराऊंगा वो ये नहीं कि पूरा हो गया, कहीं पता चला जेई की बुक में उठा के बैठ जाओ और देखो रिलेशन फंक्शन, कुछ समझ नहीं आएगा, क्योंकि उन्होंने जेई की किताबों में बेटा एक ही चैप्टर बना के दिया होता है, तो वहां से आपको कुछ समझ नहीं आएगा, इसलिए कोई बुक देखने की जरूरत नहीं है आपको, राइट। आपके मॉड्यूल में 11th वाले में जो दिया है वो 11th का ही पार्ट दिया है, राइट। तो इसलिए अपने को परेशान होने की कोई जरूरत नहीं है, जो 11th का है वही हम इस चैप्टर में करेंगे। क्या ये बात सबको क्लियर है? क्या ये बात सबको क्लियर है? हाँ, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया जी। तो दो पार्ट में ये चैप्टर होगा। पहले हम रिलेशंस एंड फंक्शंस होता क्या है आज ये सीखेंगे। काफी बच्चों ने मेरे मुंह से कई बार ये वर्ड सुना है फंक्शन, तो वो पूछते थे सर फंक्शन होता क्या है। एक्चुअली आप बीच बीच में बोल देते हो, बेसिक मैथ में भी मैंने कई बार बोल दिया, और उसके बाद कई जगह मैं डोमेन वगैरह यूज कर लेता था, तो वो सारी चीजें अब आपकी धीरे धीरे, मैंने बोला था ना, टाइम के साथ क्लियर होंगी। सारी चीजें बेटा क्लियर हो जाएंगी इस चैप्टर से। ऑल्सो ऑल्सो बेटा आज 19 तारीख हो गई है, देखो कुछ बच्चों को याद आ रहा है, मेरा कुछ प्रॉमिस हुआ था आप लोगों से, 20 तारीख और 25 तारीख बेटा डेडलाइन दी गई थी, याद है कि नहीं। 20 तारीख तक क्या करना था हमको, 20 तारीख तक डीपीपी वाला बैकलॉग करना था, राइट। तो जिन बच्चों का डीपीपी का बैकलॉग था अभी तक, आई होप बेटा आप लोग सब ट्रैक पर हैं। जल्दी से एक बार चैट पे लिख के बता दो कि हाँ सर हमारा डीपीपी का बैकलॉग था और हम 20 तारीख का टारगेट अपना अचीव कर लेंगे। जल्दी से लिखकर बताइए, जल्दी से लिखकर बताइए। यस सर, यस सर, बैकलॉग कंप्लीटेड, कंप्लीटेड। अरे वाह, कई लोगों ने तो अभी ऑलरेडी खत्म कर लिया, शाबाश बेटा, बहुत अच्छा, वेरी नाइस वेरी नाइस। यही तो बस चाहिए आप लोगों से, यही मोटिवेशन चाहिए यार, यही डेडिकेशन चाहिए। अगर इस डेडिकेशन से तुम लगे रहे ना 2 साल तक, तुम्हें कोई नहीं रोक सकता आईआईटी क्लियर करने से, बस ये बात ध्यान रखना। वेरी गुड वेरी गुड। और जिन बच्चों को 25 तारीख डेडलाइन मिली है, देखो मैंने जान के तुम्हें ये 2 डेडलाइन दी थी, क्योंकि मुझे पता था अगले 2 चैप्टर जो हैं इसमें तुम्हें समय मिल जाएगा, सेट के साथ तुम्हें समय मिला होगा, और ऐसे ही रिलेशन फंक्शन के साथ भी तुम्हें समय मिलेगा। अभी आ रहा है 3 दिन का टाइम, राइट। सैटरडे संडे नहीं, सैटरडे तो क्लास होती है, संडे मंडे ट्यूसडे, मतलब तुम कहोगे सर बाकी सब्जेक्ट तो होते हैं, हाँ बाकी होते हैं, बट मैथ्स पॉइंट ऑफ व्यू से तुम्हारी अब 3 दिन क्लास नहीं होगी। अपना बैकलॉग बेटा उठा के उसको खत्म करना है, बिल्कुल सोच लो इस बात को, सोच लो कि यार सैटरडे नाइट मैं लूंगा 6 घंटे बैठ के, 8 घंटे बैठ के रात में पढ़ूंगा और उसको खत्म करूंगा। कैसे नहीं खत्म होगा, बिल्कुल होगा यार, इसी तरह से करना पड़ेगा, बैकलॉग के पीछे पढ़ना पड़ेगा, तभी जाके वो खत्म होगा, राइट। नहीं तो फिर तो बढ़ता जाएगा, ये समझना, फिर ऐड होता जाएगा अगर आप उसको हल्के में ले लेंगे तो। कोशिश ये करनी है कि बैकलॉग कंट्रोल में रहे, जब भी ज्यादा बढ़ रहा हो उसको थोड़ा बहुत लगा दो, 2-4 थप्पड़, अपने आप शांत हो जाएगा। मतलब थप्पड़ से मेरा मतलब है 2-4 घंटे एक्स्ट्रा लगा के उस पर मेहनत करिए, ताकि बेटा आपका खत्म हो जाए वो। चलिए, वेरी नाइस वेरी नाइस। तो स्टार्ट करते हैं बेटा अब हम लोग आज का लेक्चर। सब लोग बिल्कुल रेडी हो जाइए, बहुत ही सिंपल सा आज का लेक्चर होने वाला है, जैसे कि सेट में भी देखा आपने, बहुत ज्यादा टफ आपको नहीं लगा होगा, वैसे ही
रिलेशन में आज हम लोग क्या करेंगे, रिलेशन वाला पार्ट पढ़ेंगे। फंक्शंस देखते हैं लास्ट में जाके, अगर शुरू हो पाया तो बहुत अच्छी बात है, नहीं तो बिल्कुल रिलेशन को हमें आज पढ़ना है। अब ये रिलेशन होता क्या है देखो, पढ़ेंगे, सब चीजें पढ़ेंगे। तो आज का जो हमारा टारगेट्स है बेटा वो है रिलेशन क्या होता है, वेरियस मेथड्स टू रिप्रेजेंट रिलेशन, रिलेशन को रिप्रेजेंट कैसे करते हैं, राइट। उसके बाद डोमेन, कोडोमेन एंड रेंज नाम की कुछ चीजें होती हैं, वो समझेंगे हम रिलेशन के लिए, ठीक है। सेम चीजें फिर फंक्शन के लिए आएंगी, वो बाद की बात है। पहले आप आज की क्लास में रिलेशन के ऊपर पूरा का पूरा फोकस रखेंगे। अब देखो रिलेशन जो वर्ड है ना, रिलेशन, ये तुमने सुना ही है यार, नॉर्मल अंग्रेजी भाषा में रिलेशन का मतलब होता है रिलेशनशिप। एक लिख रहा है सर रिलेशनशिप और लाल दिल बना रहा है? अच्छा, वो लग रहा है भूल गए जो मैंने तुम्हें सिंगलटन सेट में समझाया था कि भाई सिंगल रहने में ही फायदा है, अभी ज्यादा रिलेशनशिप इधर उधर मत जाओ, ज्यादा रिलेशनशिप के बारे में मत सोचो, अभी आप लोग सिंगल ही रहिए, नहीं तो फिर बेटा पढ़ाई हो जाएगी गड़बड़। आईआईटी क्लियर करना है तो 2 साल शांति से सिंगल बैठिए। हाँ, तो वापस आते हैं भाई रिलेशन पर। रिलेशन कोई भी रिलेशन हो सकता है ना भाई, रिलेशनशिप भी कह रहे हैं सर कोई भी रिलेशनशिप हो सकती है। रिलेशन इज लाइक बेसिकली डे टू डे लाइफ में रिलेशन क्या होता है यार, जैसे आपका या आपके पापा का भी कोई रिलेशन है, आपका आपके फ्रेंड के साथ भी कुछ रिलेशन है, तो बेसिकली रिलेशन इज नथिंग बट कनेक्शन बिटवीन 2 पीपल, है ना। कनेक्शन है, कोई 2 लोगों के बीच में कनेक्शन है। ऐसा ही अब आप समझ लीजिए मैथ्स में रिलेशन क्या हो जाएगा, बिल्कुल ही सेम है यार। मैथ्स का रिलेशन और अपनी नॉर्मल लाइफ में रिलेशन सेम ही चीज है, दोनों में बस फर्क ये है कि आप नॉर्मल लाइफ में रिलेशन किसके बीच में निकालते हो, 2 लोगों के बीच में, है ना भाई। 2 लोगों के, हाँ सर हम तो 2 लोगों के बीच में रिलेशन निकालते हैं। और मैथ्स में क्या हो जाएगा, 2 सेट के बीच में आ जाएगा, 2 सेट, एक सेट दूसरा सेट, दोनों को अगर मैं किसी ना किसी से कनेक्ट कर दूं किसी तरीके से, उनके बीच में एक रिलेशन, तो कुछ कनेक्शन उनके बीच में बैठा दूं तो वो क्या हो जाएगा, रिलेशन हो जाएगा बेटा, राइट। तो बेसिकली रिलेशन की डेफिनेशन क्या है, चलो रिलेशन की डेफिनेशन, अच्छा एक क्वेश्चन था, चलो पहले रिलेशन की डेफिनेशन बता देते हैं। रिलेशन की डेफिनेशन होती है कनेक्शन बिटवीन 2 सेट्स, 2 सेट के बीच में कनेक्शन। अब कैसा कनेक्शन, अब काफी लोग हंस रहे हैं कि सर आपने हमारी सिंगल होने पर फिर से हमें रोस्ट कर दिया। मैं रोस्ट नहीं कर रहा हूं भाई, देखो क्या है कि मैं तुमको बस समझा रहा हूं, क्यों गलत पता चला प्यार व्यार में पड़ गए, गलत समय है ये सब करने का, क्योंकि मुझे पता है यार इस टाइम होता है, इस टाइम जो है अपने हार्मोन्स काफी ज्यादा इस तरह के होते हैं कि यार मन करता है रिलेशनशिप में आने का, बट अभी सही समय नहीं है बेटा, अभी इन सब चीजों में मत पड़ो, अपने माइंड को कंट्रोल करके रखिए और पढ़ाई पर फोकस करिए, ठीक है ना। चलिए तो जल्दी से मुझे चैट पे लिख के बता दो किस किस को मेरी बात समझ आ गई, जो मुझसे अग्री करते हैं वो लिख दें और जो मुझसे डिसअग्री करते हैं वो भी लिख दें, कोई दिक्कत नहीं है, जल्दी से बताओ। हाँ, एक लिख रहा है आई एम नॉट सिंगल सर, कोई नहीं, चलो बढ़िया है तुम्हारे लिए, गुड फॉर यू। अग्री सर, अग्री, वेरी गुड, शाबाश, बहुत बढ़िया, अग्री सर। हाँ, बहुत इंपॉर्टेंट एडवाइस है, देखो ये लाइफ की सबसे इंपॉर्टेंट एडवाइस है। अगर अगले 2 साल तुम इस रास्ते पर नहीं निकले तो तुम्हारा सक्सेसफुल होने का चांसेस बहुत बढ़ जाएंगे, ठीक है। तो इसका मतलब ये नहीं है कि बाकी लोग सक्सेसफुल नहीं हो सकते, बट मैं कह रहा हूं चांसेस बढ़ जाएंगे, ठीक है। चलिए वेरी गुड, समझ आ गया है सबको मेरी बात, बताई हुई बात। वापस आ जाते हैं बेटा रिलेशन पर। तो रिलेशन है क्या, अब जरा सब लोग कॉन्सेंट्रेट करें, मस्ती मजाक तो हो गया शुरू में 2 मिनट, अब हम लोग बेटा रिलेशन, मैथ्स वाले रिलेशन को समझेंगे क्या होता है। तो रिलेशन बिटवीन 2 सेट, कोई भी 2 सेट दे देंगे, मान लीजिए फर्स्ट सेट ये है, दूसरा सेट ये है, दूसरे 2 सेट के कुछ एलिमेंट्स हैं, इसको सेट ए बोल दिया, इसको सेट बी बोल दिया, और इसके जो एलिमेंट्स हैं, कोई भी एलिमेंट्स दिए हुए हैं, मान लीजिए कुछ एलिमेंट्स दिए हैं सेट ए के, जैसे ये एग्जांपल दिया है, सेट ए के जो एलिमेंट्स हैं वो है -3 -1 -3 -1 1 2 3 -3 -1 1 2 3 4, देखो -3 -1 1 2 3 4, ये सेट ए में बना लिए। सेट बी में वो कह रहा है कि भाई 1 2 3 4 से लेके ऐसे 9 तक सारे नेचुरल नंबर है, डॉट 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 लगाए ना, तो 1 से लेके 9 तक बेटा सारे के सारे एलिमेंट्स हैं, ठीक है। और वो क्या कह रहा है, अब ये है सेट ए, ये है सेट बी, ठीक है भाई। अब आपको एक रिलेशन बनाना है इसके थ्रू, रिलेशन बनाना है इसके थ्रू, एक ऐसा रिलेशन सच दैट, देखो ये क्या लिखा है, आर, आर का मतलब रिलेशन, ये है रिलेशन। रिलेशन क्या है कि ऐसे एलिमेंट्स x, y को रिलेट करो, देखो x क्या है, पहले वाले का, तो मतलब x इसका एलिमेंट है, x की वैल्यू क्या है, इन सब में से कुछ भी हो सकती है, y क्या है, b का एलिमेंट है, देखो
क्या लिखा है, y बिलोंग्स टू b, राइट। तो x है इसका एलिमेंट, y है इसका एलिमेंट, और इस तरह से रिलेट करना है कि x स्क्वायर की वैल्यू y के बराबर हो, समझे। एक्स स्क्वायर को y से रिलेट कर दो, ऐसे एलिमेंट्स का रिलेशन बनाना है। तो रिलेशन क्या है भाई, मैथ्स का रिलेशन बड़ा ही डिफरेंट होता है, देखो देखने में, है ना, बड़ा डिफरेंट रिलेशन है कि भाई एक्स स्क्वायर और y बराबर होंगे, ऐसा तुम x और y को रिलेट कर दो। तो x क्या है, ये वाले एलिमेंट्स। तो बेसिकली बस तुम्हें कुछ नहीं करना, इसका जो स्क्वायर है -3 है जैसे, तो -3 को अपने स्क्वायर से रिलेट करना है। y की वैल्यू क्या होनी चाहिए, x का स्क्वायर, x है ये, y है ये, तो -3 का स्क्वायर क्या होता है सर, 9 होता है। तो -3 9 से रिलेट हो जाएगा, -3 का रिश्ता किससे होगा, 9 से होगा सर, ठीक है। -1 का किससे होगा, -1 का स्क्वायर क्या होता है भाई, क्योंकि x स्क्वायर y है, -1 का स्क्वायर तो सर 1 होता है, तो इसका 1 से हो जाएगा। 1 का स्क्वायर भी 1 ही होता है सर, ये भी 1 से ही रिलेटेड हो जाएगा। 2 का स्क्वायर तो सर 4 होता है, तो 2 को 4 से रिलेट कर देंगे, और 3 का स्क्वायर 9 ही होता है, ये भी 9 से रिलेट। 4 का स्क्वायर 16 होता है, 4 का स्क्वायर 16 होता है बेटा, बट 4 का स्क्वायर यहां कोडोमेन में है ही नहीं, इसको जिससे रिलेशन करना है वो है ही नहीं कोडोमेन में, तो इसका रिलेशन किसी से नहीं होगा बेटा। 4 बेचारा खाली रहेगा, ये है असली में सिंगल, है ना भाई, इसका ये रह गया सिंगल, ये किसी के साथ भी रिलेशन में नहीं आ सकता। चलिए, तो ये हो गई बात अपनी, इस तरह से बेटा रिलेशन दिखेगा। तो एक्चुअली अब मैं रिलेशन को अगर वैसे लिखूं, रिलेशन को लिखता हूं इस तरह से कर्ली ब्रैकेट, क्योंकि रिलेशन है क्या, एक सेट। तो -3 की इमेज 9 है, -3 की इमेज 9 है, -1 की इमेज 1 है, 1 की इमेज 1 है, इमेज बोला जाता है इसको, ठीक है, 1 1 से रिलेटेड है तो इमेज भी बोलते हैं। 2 की इमेज 4 है, और 3 की इमेज 9 है, और 4 की कोई इमेज ही नहीं है, उसको छोड़ दो। तो ये आपका रिलेशन हो गया बेटा, ये क्या हो गया हमारा, रिलेशन हो गया। रिलेशन का एक्चुअली ये रोस्टर फॉर्म हो गया, रोस्टर फॉर्म याद है भाई, सेट में बताया था रोस्टर फॉर्म क्या होता है, कर्ली ब्रैकेट में बीच में एलिमेंट्स को सारे को डाल दिया और कर्ली ब्रैकेट में उसको बंद कर दिया, राइट। तो ये अपना क्या हो जाएगा, ये अपना रोस्टर फॉर्म हो जाएगा बेटा इस रिलेशन का, राइट, ये इस रिलेशन का रोस्टर फॉर्म हो गया। समझ गए क्या करना है, कुछ भी नहीं, जो आपको रिलेशन दिया है x स्क्वायर y, तो हमने ऐसे एलिमेंट को रिलेट कर दिया जिसका स्क्वायर यहां पर प्रेजेंट है, जिसका स्क्वायर यहां प्रेजेंट है। -3 का स्क्वायर 9, तो -3 9 से हो गया, -1 1 से हो गया, 1 1 से हो गया, 2 4 से हो गया, 3 9 से हो गया, सिंपल, ये हमारा रिलेशन R बन गया। तो रिलेशन इज नथिंग बट कनेक्शन बिटवीन टू सेट, इन दोनों सेट के बीच में एक इस तरह का कनेक्शन बनाया हमने, सच दैट x स्क्वायर इज इक्वल टू y, राइट, x स्क्वायर इज इक्वल टू y। तो इस तरह से बेटा ये हमारा हो गया रिलेशन। क्या ये बात आपको समझ आ गई है, रिलेशन कैसे निकालना है, कुछ भी दिया होगा, अब यहाँ x स्क्वायर इक्वल टू y दिया है, हो सकता है मॉड x इक्वल टू y, कुछ भी दे दें यार, x/2 इक्वल टू y, x इक्वल टू 3y, कुछ भी बना के दे दें तुम्हें, तुम एक रिलेशन को स्टैब्लिश कर सकते हो, और इसको बोलेंगे हम रोस्टर फॉर्म। वो क्यों बोलेंगे सर, वो तो सेट में बता चुका हूं कि रोस्टर फॉर्म होती है कर्ली ब्रैकेट के अंदर एलिमेंट्स जो भी होते हैं, राइट, कर्ली ब्रैकेट के अंदर एलिमेंट्स होते हैं। एक और एग्जाम्पल लेते हैं और क्लियर हो जाएगा तुम्हें, एक और एग्जाम्पल लेते हैं, चलो एक एनसीईआरटी का एग्जाम्पल ले लेता हूं, थोड़ा सा डिफरेंट, जरूरी नहीं है सारे रिलेशन मैथ्स के ही हो यार, है ना भाई, नॉर्मल देखो एक अपना डे टू डे लाइफ का एक रिलेशन और मैथ्स को मिक्स करके कैसे रिलेशन बना रहे हैं हम। कंसीडर टू सेट, सेट P में है ABC, ठीक है, बना लो भाई गोला, सेट P में है ABC, ये है A, ये है B और ये है C। सेट Q में कुछ नाम लिखे हुए हैं, हो सकते हैं नाम क्या है, अली, अली, भानु, मैंने नाम भी चेंज नहीं करे यार, एनसीईआरटी वाले ले लिए, बिनोय, ठीक है जी, चंद्र, थोड़े से यूनिक नाम है, दिव्या, दिव्या तो कोई ना कोई पक्का होगी, दिव्या जरूर होगी भाई अर्जुना बैच में। चलिए तो देखिए ये 5 नाम लिखे हुए हैं, और रिलेशन जो है R वो क्या डिफाइन किया हुआ है, इधर देखो, वो देखो एक लिख रहा है आई लव यू दिव्या, अभी तो समझाया यार इतना, अभी तो इतना समझाया फिर भी शुरू हो गए, कोई बात नहीं, चलो इधर देखो वापस आते हैं। रिलेशन R x, y इस तरह का रिलेशन है, कैसा, x इज द फर्स्ट लेटर ऑफ नेम ऑफ y, ध्यान से पढ़ो भाई, अंग्रेजी का सवाल है, ऐसा रिलेशन बनाना है x इज द फर्स्ट लेटर ऑफ नेम y, जिसका भी नेम है उसके फर्स्ट लेटर से रिलेट कर दो यार, सिंपल सा हो गया ना, मतलब x जो है इसका एलिमेंट है P का, और y जो है Q का है,
एक्स जो होना चाहिए पहला लेटर होना चाहिए, तो अली का पहला लेटर ए है, ए को रिलेट कर दो अली से, बी को रिलेट भानु से भी कर दो, बी को रिलेट बिनॉय से भी कर दो, सी हो गया चंद्रा, तीनों का रिलेशन हो गया, और दिव्या है इधर सिंगल, ठीक है ना, दिव्या है सिंगल। अब तुम बोलोगे कि सर नहीं सिंगल नहीं है, चलिए, तो ये हो गया भाई हमारा रिलेशन, इस तरह से बन गया। ए का इमेज हो गया अली, तो ए कॉमा अली एक एलिमेंट हो गया, एक हो गया बी कॉमा भानु, ठीक है जी, कॉमा लगा लगा के लिख दो। बी की इमेज क्या है, बी की इमेज है बिनॉय, और सी की इमेज है चंद्रा। ये अपने रिलेशन का रोस्टर फॉर्म बन गया, राइट, रोस्टर फॉर्म बन गया रिलेशन का, ठीक है जी। सबकी इमेज आ गई, ए बी सी की तीनों की इमेज आ गई। इसको बोलते हैं हम, ए की इमेज अली है, ए बी की इमेज भानु है, बी की इमेज बिनॉय है, सी की इमेज चंद्रा है, राइट, इस तरह से बन जाएगा, राइट। ये अपना रिलेशन हो गया। आई थिंक बहुत ही सिंपल सी चीज है। तो अब एक बात सोचो, चलो वो बात अभी तुम्हें थोड़ी देर में बताता हूं, पहले हम एक एग्जाम्पल और ले लेते हैं, या चलो बता ही देता हूं रिलेशन की। देखो अभी मैंने एक डेफिनेशन लिखी कि रिलेशन क्या है, कनेक्शन बिटवीन टू सेट है। अब जरा थोड़ी सी, ये तो भाई अपनी डे टू डे रिलेशन वाला मैंने डेफिनेशन बता दी, अब थोड़ी मैथमेटिकल डेफिनेशन पर जाते हैं। क्या, कल मैंने तुम्हें एक बात बताई थी, क्या बताई थी, कार्टेशियन प्रोडक्ट नाम की एक चीज बताई थी, याद आ रहा है, कार्टेशियन प्रोडक्ट नाम की एक चीज बताई थी। ए क्रॉस बी याद आ रहा है भाई, ए क्रॉस बी क्या होता था, ए क्रॉस बी होता था सर, सारे के सारे पेयर लिख देते थे आप, सारे के सारे, मतलब -3 का इसके साथ, -3 ये, -3 वो, -3 से 9 तक सारे, और -1 के भी सारे, 1 के भी सारे। कल हमने ये बात करी थी, राइट। कार्टेशियन प्रोडक्ट का मतलब होता है सारे के सारे पेयर लिख दो x, y के, करेक्ट। तो क्या मैं अब बोल सकता हूं, ध्यान से सुनना, क्या मैं बोल सकता हूं कि जो भी रिलेशन आएगा यार, इन दोनों सेट में जो भी रिलेशन आएगा वो, ध्यान से सुनेंगे, वो क्या होगा, कार्टेशियन प्रोडक्ट का ही सबसेट होगा। क्या बोला मैंने, देखो ये रिलेशन ही आया है, जो मर्जी रिलेशन कर लो, यहाँ x² = y mod xy जो कर लो, आएगा तो कार्टेशियन प्रोडक्ट का ही सबसेट, क्योंकि कार्टेशियन प्रोडक्ट में तुमने क्या लिखा था, सारे पेयर लिख लिए थे, सारे पेयर लिख लिए थे, और उसी में से कुछ ना कुछ आएगा। देखो -3 का 9 आ गया, -1 का 1 आ गया, कुछ ना कुछ उसी का सबसेट आ गया बेटा। तो एक और बहुत बढ़िया डेफिनेशन अब हमारी क्या हो गई कि रिलेशन इज अ सबसेट ऑफ कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ ए एंड बी। तो क्या डेफिनेशन लिख रहा हूं मैं, अ रिलेशन इज अ सबसेट ऑफ ए क्रॉस बी। ए क्रॉस बी कार्टेशियन प्रोडक्ट का जो भी सबसेट होगा वो एक रिलेशन हो जाएगा, वो एक रिलेशन हो जाएगा बेटा, राइट। तो इसको आप याद रखेंगे कि रिलेशन जो होता है सबसेट होता है कार्टेशियन प्रोडक्ट का ही, ऑब्वियस है, कार्टेशियन प्रोडक्ट का ही सबसेट होता है बेटा, राइट, कार्टेशियन प्रोडक्ट का ही सबसेट होगा। कुछ लोग पूछ रहे हैं सर डाउट, व्हाट इज कार्टेशियन प्रोडक्ट। ये जो है सबसे महान इंसान है, कल की क्लास इन्होंने पढ़ी नहीं है और आज बैठ के डाउट पूछ रहे हैं यहाँ पे, ठीक है। ये होते हैं जो एकदम आ जाते हैं ना बीच में उड़ते उड़ते कहीं से। रिलेशन फंक्शन के लिए सेट पूरा पढ़ा होना चाहिए, जी हाँ बिल्कुल पूरा पढ़ा होना चाहिए। आपने 4 तो लेक्चर थे, उसमें भी तुम पूरा आधा कर रहे हो। सर एनसीईआरटी एग्जाम्पल में क्या बी कॉमा भानु कॉमा बिनॉय लिख सकते हैं? नहीं बेटा, ये पहला ढंग का डाउट है जिसने पूछा है कोई भी, बी कॉमा भानु कॉमा बिनॉय नहीं लिख सकते हमेशा, क्योंकि बेटा दो ही सेट हैं, दो सेट में कार्टेशियन प्रोडक्ट में x, y दो ही एलिमेंट होते हैं, x, y, z 3 का प्रोडक्ट बन जाता है, वैसे नहीं लिख सकते। आपको बेटा बी को जैसे मैंने लिखा है वैसे ही लिखना है, ये नहीं करना कि उन दोनों को एक साथ चिपका दिया, सर टाइम बचेगा हमारा। बी कॉमा भानु अलग, बी कॉमा बिनॉय अलग ही लिखना है आपने, राइट, ऐसे ही करना है आपको, ऐसे ही करना है, ठीक है जी। चलिए ये आपका डाउट हो गया। सर इफ वन ऑफ देम इज नल सेट व्हाट इज कार्टेशियन प्रोडक्ट, वही वाली बात हो गई यार, कुछ है ही नहीं किसी सेट में तो उसका कैसे पेयर बनाओगे। तुम लोग हमेशा इसी तरह की चीजों पर ही जाते हो कि सर जो एग्जिस्ट नहीं करता है ना भाई, ये ऐसे नहीं, नल सेट के साथ कोई कार्टेशियन प्रोडक्ट बन ही नहीं सकता, सिंपल सी बात है। नल सेट के साथ कार्टेशियन प्रोडक्ट भी नल सेट आएगा। चलिए ये देखो, ये माधव गुप्ता, शाबाश, चलो चलो बहुत बढ़िया, ठीक है आगे बढ़ते हैं बेटा, अगले वाले क्वेश्चन पर आते हैं। एक और एग्जांपल लेता हूं, फिर तुम्हें और अच्छी तरह से क्लियर हो जाएगा। चलो भाई इधर देखो, अ रिलेशन इज डिफाइंड ऑन सेट ऑफ नेचुरल नंबर्स, सेट ऑफ नेचुरल नंबर्स। अब ध्यान से देखना क्या कह रहे हैं,
रिलेशन इज डिफाइंड ऑन, केयरफुली सुनेंगे भाई सब लोग, सेट ऑफ नेचुरल नंबर, मतलब नेचुरल नंबर के ऊपर रिलेशन डिफाइन करो। मतलब जो आप ये गोले बनाते हो, जो आप ये गोले बनाते हो सर, ये क्या होने चाहिए, नेचुरल नंबर का सेट है, ये सारे नेचुरल नंबर है, 1 2 3 4 ऐसे इन्फिनिटी तक, इसमें भी 1 2 3 4 अप टू इन्फिनिटी तक सारे हैं। ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट बात बोल रहा हूं मैं, ये जो लिखा होता है ना, सेट ऑफ रिलेशन इज डिफाइंड ऑन सेट ऑफ नेचुरल नंबर, तो ये आपको सेट ए और सेट बी दिए हुए हैं बेसिकली। आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं, सच दैट, अब रिलेशन निकालने के लिए आपको उसकी फॉर्म दी हुई है। कौन सी फॉर्म है भाई, प्रॉपर्टी दी है ना। प्रॉपर्टी जब भी लिखी होती है तो याद करो कौन सी फॉर्म होती थी, कौन सी फॉर्म होती थी, कौन बताएगा। सेट में बता चुका हूं मैं, जब प्रॉपर्टी लिखी हुई है तो प्रॉपर्टी है ना जिसकी वजह से हम रोस्टर फॉर्म बना पाए, उसको क्या कहते थे, जल्दी बताओ, जल्दी बताओ। हाँ, जल्दी देखते हैं। शाबाश, बहुत बढ़िया, सेट बिल्डर फॉर्म, शाबाश। तो ये आपको सेट बिल्डर फॉर्म दी हुई है, जो भी प्रॉपर्टी दी है, जैसे रिलेशन जैसे अपने सेट में होती थी वैसे ही बेटा रिलेशन में भी सेट बिल्डर फॉर्म है, क्योंकि जो स्टेटमेंट लिख के दे दिया वो है सेट बिल्डर फॉर्म, और जो हम ये कॉमा करके निकाल लेते हैं ये क्या है, ये अपनी रोस्टर फॉर्म है सर। राइट, वेरी गुड, वेरी गुड, शाबाश, बहुत बच्चों ने सेट बिल्डर फॉर्म लिख दिया है, सेट बिल्डर फॉर्म लिख दिया है कमेंट्स में, बहुत बढ़िया। इसका मतलब आप सब लोग बेटा पढ़ के बैठे हैं, गुड। चलिए अब आ जाते हैं वापस क्वेश्चन में। क्वेश्चन क्या है, x कॉमा एक्स क्यूब, x इज अ प्राइम नंबर। अब देखो x को x क्यूब से रिलेट करना है, x कॉमा एक्स क्यूब मतलब पहला एलिमेंट x है तो दूसरा उसका क्यूब होगा। ठीक है, पहला एलिमेंट x है तो दूसरा उसका क्यूब होगा, मतलब अब x को अपने क्यूब से रिलेट करना है। बट कौन कौन से को करना है, x इज अ प्राइम नंबर, सबको नहीं करना। वो ये नहीं कह रहा भाई सबको कर दो, लेके अपने अपने क्यूब से कर दो, नहीं, वो कह रहा है कि भाई नेचुरल नंबर में से भी ये जो आपका पूरा का पूरा सेट है इसमें से उन्हीं को रिलेट करो, उन्हीं को रिलेट करो जो नेचुरल नंबर प्राइम है और 10 से कम है। ठीक है जी, तो वैसे तो मेरे पास यहां पे सारे लिखे हुए हैं, इन्फिनिटी तक सारे लिखे हैं, बट मुझे सिर्फ वो लेने हैं जो प्राइम है और 10 से कम है। ठीक है जी, प्राइम कौन कौन से हैं, अब जल्दी से सोचो इनमें से प्राइम कौन कौन से हैं। सर 1 नहीं, 1 तो नहीं होता, 2 है एक प्राइम नंबर, 3 है, 5 है, 7 है, दैट्स इट। यही 4 बेटा प्राइम नंबर है 9 से कम जो नेचुरल नंबर में आ रहे हैं। बस अब क्या है, इन सबको रिलेट कर दो भाई। 2 किससे रिलेटेड होगा, अपने क्यूब से रिलेट करना है, राइट। तो 2 कहीं ना कहीं 8 आ रहा होगा, उससे रिलेटेड होगा, राइट। 2 कहीं ना कहीं 8 आ रहा होगा क्योंकि सारे नेचुरल लिखे हुए हैं, इधर सारे नेचुरल नंबर लिखे हैं, तो 2 8 से रिलेट हो जाएगा। 3 किससे हो जाएगा, अपने क्यूब, कहीं ना कहीं 27 भी आ रहा होगा। 3 जो है 27 से रिलेटेड होगा क्योंकि बेटा x को किससे रिलेट कर रहे हैं, x क्यूब से। 5 किससे होगा, कहीं ना कहीं 125 आ रहा होगा। और 7 किससे होगा, 7 का क्यूब तुम्हें पता है क्या होता है, 49 इंटू 7 343, सही बोल रहा हूं ना, 343 से रिलेटेड हो जाएगा बेटा 7 अपने क्यूब से। बस इसके अलावा किसी का रिलेशन नहीं है, इसके अलावा किसी का रिलेशन नहीं है। तो रोस्टर फॉर्म क्या बन गई, 2,8 3,27 5,125 7,343, राइट। इस तरह से हो गया, ये अपना रिलेशन का रोस्टर फॉर्म हो गया। बस, तो मैं तुम्हें क्या बताना चाह रहा हूं कि भाई सेट में तो बहुत एलिमेंट्स थे, सेट में तो बहुत सारे एलिमेंट्स थे। ये सेट कौन है, ये सेट है हमारे अर्जुना बैच, ठीक है। बट इसमें से सारे के सारे रिलेटेड नहीं है। कौन है ये, 4 ही है बस जो सिंगल नहीं है ना, समझ लो, ऐसे समझ लो कि ये चारों के रिलेशनशिप में है। जो हमारे माधव भाई साहब है ना जो पूछ रहे थे, वो बेचारे सिंगल हैं अभी, बट ये 4 वो हैं जिनका रिलेशन है। यानी कि कंप्लीट सेट में सारे एलिमेंट्स का रिलेशन नहीं है, सिर्फ ये 4 एलिमेंट्स हैं विच आर रिलेटेड। सबको मत कर देना, सबको मत कर देना, राइट। हाँ, इस तरह से करना है, शाबाश। मैच्ड सर, मैच्ड, समझ गए सर। तुम्हें मैं देखो लिंक करके चल रहा हूं, तुम सोच रहे हो कि सर आप बार बार हमें इस बात पे रोस्ट कर रहे हो, नहीं, मैं लिंक कर रहा हूं ताकि तुम्हें मैथ्स को समझ आए कि यार एक्चुअली मतलब क्या है इसका, रिलेशन का वही मतलब है जो नॉर्मल लैंग्वेज में होता है, बस यहाँ पे नंबर्स आ गए।
मैथ्स का रिलेशन है, सेट का रिलेशन है, राइट। चलिए आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं, वेरी नाइस। आगे बढ़ते हैं बेटा। अब छोटी सी चीज पूछूंगा तुमसे, अब जल्दी से इस वाले का बेटा रोस्टर फॉर्म आप लोग बताएंगे, आप लोग बताएंगे इस वाले का रोस्टर फॉर्म। जल्दी से बनाइए, जल्दी से बनाइए, जल्दी से बनाइए। सेट ए दिया हुआ है 1 से 14। जल्दी से ट्राई करिए सब लोग, इसका रोस्टर फॉर्म बनाएंगे। हाँ पोल भी करेंगे, अभी पोल भी करेंगे। रोस्टर फॉर्म बनाएंगे इसका। तो सबसे पहले तो गोले बना लो भाई, दो दो गोले बना लो। 1 से 14, सेट ए है 1 से 14। रिलेशन, डिफाइन अ रिलेशन आर ऑन सेट ए। ऑन सेट ए का क्या मतलब है, वही वाली बात कि भाई आपको जो भी रिलेशन बनाना है वो आप सेट ए के अंदर बनाएंगे, मतलब 1 से ए से लेके ए तक ही बनाएंगे। दोनों ही सेट ए दिए हैं, जैसे पहले वाले में नेचुरल नंबर दिया था, दोनों सेट क्या थे, नेचुरल नंबर्स। इस बार दोनों सेट 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 ऐसे हैं कुछ। और बड़ा सर्कल कर लो, अगर तुम्हें ऐसे अच्छा नहीं लग रहा तो और बड़ा कर लो इसको। ये कर लिया भाई हमने, डोमेन सेट बना लिया, ठीक है जी। ये हो गया हमारा डोमेन सेट। चलिए ये डोमेन हो गया, ठीक है। अब क्या करना है, अब किसको रिलेट करना है, देखो किसको रिलेट करना है। रिलेट इस तरह से करना है कि आपको x कॉमा वाई रिलेशन का पार्ट है, y की वैल्यू 3x है इस बार। बस y की वैल्यू क्या है बेटा, 3x, मतलब x कॉमा वाई में y जो होगा इसका ट्रिपल होगा। तो 1 का ट्रिपल 3 हो जाएगा, 2 का ट्रिपल 6 हो जाएगा, 3 का ट्रिपल 9 हो जाएगा, 4 का ट्रिपल 12, 5 का ट्रिपल 15। अब क्या इसको लेना चाहिए, क्या इसको लेना चाहिए, यस और नो, जल्दी से बताइए क्या इसको लेना चाहिए। 5 का रिलेशन 15 से करेंगे या नहीं, जल्दी से एक हम लोग वोट टाइप करेंगे। यस तो थम्स अप कर देना, नो तो थम्स डाउन कर देना। जल्दी से बताइए क्या मुझे 5,15 को लेना चाहिए, कौन बताएगा, देखते हैं, देखते हैं कौन बताएगा बेटा, सही आंसर कौन देता है। जल्दी से मैच करिए, जल्दी से वोट करिए अपना। पोल मैंने स्टार्ट कर दिया है। यस और नो। देखते हैं पोल का रिजल्ट, जल्दी बेटा करो, तुम्हारी स्क्रीन पे आ रहा होगा पोल, उसको आंसर करिए, फिर मैं आपको बताऊंगा करेक्ट आंसर क्या है। देखते हैं, देखते हैं बेटा क्या आ रहा है आंसर आप लोगों का, क्या बताया आप लोगों ने, देखते हैं। आंसर आ नहीं रहा है पोल का, चलिए एनीवेज, तो इसको हम इससे रिलेट नहीं करेंगे बेटा। आ गया आई थिंक आंसर, 57% लोग कह रहे हैं यस। अब मतलब यस नहीं लेंगे बेटा, 5,15 नहीं लेंगे, तुम समझे ही नहीं बात को। सेट ए टू सेट ए ही होना चाहिए, मतलब इस सेट के अंदर भी सिर्फ 1 से 14 ही एलिमेंट्स हैं बेटा। 1 से 14 ही एलिमेंट्स है ना, तो 15 कहां से आ गया इस सेट, क्योंकि सेट ए ही है। आपको डिफाइन करना है ऑन सेट ए ओनली, मतलब ये भी सेट है ये भी सेट है। इस सेट अगर ए है तो 15 तो उस पर है ही नहीं ना, 15 तो है ही नहीं, बिकॉज 1 से 14 ही है सिर्फ। तो बेसिकली ये वाला नहीं आएगा, 5 वाला बेटा नहीं आएगा अपना, राइट ये वाला आपका नहीं आएगा। 5 का किसी से भी रिलेशन नहीं होगा, बिकॉज 5 का रिलेशन होता तो 15 से होता, और 15 है ही नहीं, 15 है ही नहीं भाई, जिससे रिलेशन करना है वो सेट में ही नहीं है, तो कहां सिंगल ही रहोगे ना यार, सिंपल सी बात है।
अवेलेबल ही नहीं है वो। 7 का रिलेशन किससे होगा, फिर से सारे के सारे, 6 भी था बीच में, राइट। 6 का भी 18 नहीं है उसमें अवेलेबल, आगे का कोई भी अवेलेबल ही नहीं है उसके अंदर बेटा, राइट। तो इसलिए सेट बी में जो ऑप्शन अवेलेबल ही नहीं है उससे रिलेशन कैसे बना लोगे, राइट। तो सिर्फ और सिर्फ यही 4 आएंगे, अब आपके यही 4 आएंगे रोस्टर फॉर्म के अंदर। सो फाइनल आंसर हो जाएगा 1,3, 2,6, 3, 9, 4,12, दैट्स इट। ये हो जाएगा फाइनल आंसर। ठीक है ना। तो ये 5,15 या 6,18 ये सब मत लिख देना, क्योंकि सेट ए टू सेट ए ही डिफाइन करना है हमें। ओके, इनफाइनाइट नेचुरल नंबर नहीं दिए कि जो मर्जी ले लो आप, नहीं, सेट ए बस फाइनाइट दे दिया 1 से 14। पिछले एग्जाम्पल में क्या था, इनफाइनाइट तक जा रहा था, कोई दिक्कत नहीं है, सेट ऑफ नेचुरल नंबर था, सारे थे इसके पास, तो आपने बोल दिया कि भाई 343 भी हो जाएगा। बट इस वाले में ऐसा नहीं होगा, इस वाले में बेटा ऐसा नहीं होगा। क्या ये बात सबको क्लियर हो गई है, क्या ये बात सबको क्लियर हो गई है, जल्दी से बताइए, क्या ये बात सबको क्लियर हो गई है। क्लियर है सर, क्लियर है। तो बेसिकली देखो, लैंग्वेज ध्यान से पढ़ो, तो मैं तुम्हें कॉन्सेप्चुअल चीजें बता रहा हूं। मैंने कहीं क्वेश्चन कुछ दिया, मैंने चेंज कर दिया थोड़ा सा, ताकि तुम उसमें गड़बड़ करो। तुम्हें कॉन्सेप्ट पकड़ना है कि भाई जो भी सेट है, पहली बात, एक पहले और दूसरे जो सेट हैं, इनसे हम बाहर जा ही नहीं सकते, इसी के अंदर रहना है हमको, राइट। भाई अब अर्थ पे रहते हो तो अर्थ में ही तो रिलेशनशिप बनाओगे, कहीं जुपिटर में कोई पहुंच जाएगा उसके साथ थोड़ी रिलेशनशिप बना लोगे, ऐसा पॉसिबल ही नहीं है। तो वही चीज हो गई कि भाई 14 से बड़ा नंबर पॉसिबल ही नहीं है, तो आप कैसे 5 को 15 से रिलेट कर देंगे। 15 तो आप ये समझ लीजिए जुपिटर में है बेसिकली। एक लगा हुआ है रॉन्ग, रॉन्ग सर रॉन्ग, ठीक है भाई, तुम रॉन्ग में खुश रहो, ठीक है। चलो, तो अब मैं आपको एक बहुत बढ़िया सी डेफिनेशन बताता हूं, डोमेन ऑफ अ रिलेशन। डोमेन ऑफ अ रिलेशन, डोमेन ऑफ रिलेशन क्या होता है, देखो बहुत बढ़िया सी चीज बताऊंगा। डोमेन इज नथिंग बट, तुम लोगों ने डोमेन वर्ड सुना है, थोड़ा बहुत हमने बेसिक मैथ में यूज किया था, अब उसको सबको भूल जाओ अभी के लिए, 5 मिनट के लिए उन सबको भूल जाइए। अब बिल्कुल फंडामेंटल से हम शुरू करेंगे। डोमेन क्या होता है, सेट ऑफ दोज एलिमेंट्स ऑफ ए क्या था, ए हमेशा होता है पहला सेट, जो भी एग्जांपल लिया उसमें फर्स्ट सेट जो होता है, ये होता है फर्स्ट सेट, ठीक है जी। सेट ऑफ दोज एलिमेंट्स ऑफ ए विच हैव इमेज अवेलेबल इन सेट बी इज कॉल्ड डोमेन सेट। क्या मतलब है इसका सर, हिंदी में समझा दीजिए, सिंपल भाषा में अगर समझाऊं तो देखो, ऐसे एलिमेंट्स जो किसी से रिलेटेड है, जैसे ये सेट ए पूरा क्या था 1 से 14, बट इसके कौन से एलिमेंट्स थे जो रिलेटेड थे सर, 1, 2, 3, 4 ही थे। तो यानी कि डोमेन सेट इसका क्या हो जाएगा, डोमेन सेट हो जाएगा बेटा 1, 2, 3, 4 ओनली, ऐसे एलिमेंट्स जिनकी इमेज अवेलेबल है, जो किसी से रिलेट हो रहे हैं बेसिकली, राइट, उनको हम बोलेंगे डोमेन। ठीक है भाई, ये हो गए डोमेन सेट। तो डोमेन की डेफिनेशन आई होप समझ गए, ऐसे एलिमेंट जिनकी इमेज अवेलेबल है इज कॉल्ड डोमेन सेट। एक और ले लेते हैं, पिछला वाला एग्जांपल, इसमें डोमेन सेट क्या हो जाएगा, इसमें डोमेन सेट क्या हो जाएगा सर, इसमें डोमेन हो जाएगा पहले जिनकी इमेजेस है 2, 3, 4, 2, 3, 5, 7, 2, 3, 5, 7, ये अपना डोमेन सेट हो जाएगा, राइट, ये अपना डोमेन सेट हो जाएगा। तो देखो डोमेन सेट क्या मैं ऐसे भी बोल सकता हूं दूसरे तरह से कि ये जो आपने रोस्टर फॉर्म लिखी है इसमें पहले एलिमेंट्स डोमेन होंगे, जो फर्स्ट एलिमेंट है वो डोमेन सेट होगा हमेशा, जो पहला एलिमेंट आ रहा है आपका रोस्टर फॉर्म में वही डोमेन सेट होगा यार, क्योंकि उसी की इमेज अवेलेबल है, राइट। तो ये अपना डोमेन सेट हो गया, बहुत ही सिंपल है यार, बहुत ही सिंपल है, डोमेन सेट इज वेरी वेरी सिंपल। अब ओरली बताओ इसका डोमेन क्या हो जाएगा, इस वाले एग्जाम्पल में अभी जो हमने किया था एनसीईआरटी वाला, इसके अंदर डोमेन सेट क्या हो जाएगा, ऐसे एलिमेंट जिनकी इमेज अवेलेबल है, ए की इमेज है, बी की भी इमेज है, सी की भी इमेज है, तो डोमेन इसका बन जाएगा ए बी सी, पूरा ही हो गया बेसिकली इस बार, ए बी सी पूरा का पूरा डोमेन बन गया सर। आई थिंक अब तुम समझ गए डोमेन का मतलब क्या है, डोमेन का मतलब अब आप लोग समझ गए, डोमेन का मतलब समझ गए, वेरी गुड। अब बिल्कुल ऐसे ही बेटा एक डेफिनेशन और होती है, कई बार अब वर्ड तुम सुनोगे, डोमेन तो आसान है, पहले वाले एलिमेंट, अब 2 डेफिनेशन और होती हैं, 2 और होती हैं, सही बता रहे हो सब लोग चैट पे, वेरी गुड, सबने सही आंसर लिख दिया है एबीसी पिछले वाले का।
डोमेन के अलावा दो डेफिनेशन और है, एक होती है कोडोमेन। देखो, रेंज एंड कोडोमेन दो चीजें हैं, एक रेंज एक कोडोमेन। ध्यान से सुनना, बहुत बच्चे क्या होता है इन दोनों में गलती करते हैं, उन्हें लगता है रेंज और कोडोमेन तो सेम होती है, सेम नहीं होती भाई। सबसे पहले समझते हैं कोडोमेन सेट कौन सा होता है। तो डोमेन सेट तो समझ गए, पहला पहला वाला। कोडोमेन सेट कौन सा होता है? कंप्लीट सेट बी इज कॉल्ड कोडोमेन। जो पूरा का पूरा बी सेट है, पूरा का पूरा बी सेट, मतलब कोई भी एग्जांपल ले लो, कोई भी एग्जांपल ले लो, जैसे मान लो इसमें, तो इसमें कोडोमेन सेट क्या हो जाएगा? जो दूसरा वाला पूरा सेट है, पूरा पूरा का पूरा, राइट। सो कोडोमेन इसका क्या हो जाएगा? कोडोमेन सेट इसका क्या हो जाएगा सर? पूरा हो जाएगा। सारे बच्चों के नाम लिख दो, सबके, अली, भानु, बिनोय, चंद्रा, कॉमा दिव्या, सारे के सारे बच्चे लिख दिए। तो कंप्लीट सेट बी को हम बोलते हैं बेटा कोडोमेन। ध्यान रखना, बहुत लोग इसमें गलती करते हैं। कंप्लीट सेट बी को कोडोमेन बोलते हैं, कंप्लीट सेट बी को कोडोमेन बोलते हैं। चलो, अब अगर तुम समझ गए तो इसकी कोडोमेन बताओ, इसकी कोडोमेन क्या है? इसकी कोडोमेन बताइए, कोडोमेन ध्यान से बताना भाई, इसकी कोडोमेन क्या होगी? दो ऑप्शन दे रहा हूं मैं, वोटिंग करेंगे। पहला ऑप्शन 3, 6, 9, 12 और दूसरा ऑप्शन 1, 2, 3, 4, 5, 6 अप टू 14। ए और बी दो ऑप्शन दे रहा हूं, दोनों में से आप बताएंगे कौन सा है। पोल स्टार्ट करता हूं, चलो सिंगल करेक्ट करके पोल स्टार्ट कर देते हैं। ये दो ऑप्शन है आपके पास कि इसका कोडोमेन कौन सा होगा, जल्दी बताओ। ओरली बता सकते हो तुम, ओरली बता सकते हो बेटा, कोडोमेन क्या होगा? कोडोमेन क्या होगा? देखते हैं कितने लोग गलती करते हैं, कौन कौन सही बताता है, देखते हैं, देखते हैं भाई। ए और बी टिक करना भाई, कोई महान इंसान सी या डी टिक ना कर दे, क्योंकि सी और डी जो टिक करेगा समझ लो वो तो बिल्कुल ही मजे लेने के लिए बैठा है, क्लास में पढ़ना तो है ही नहीं। जल्दी से बताइए ए और बी में से कौन सा होगा? चलिए देखते हैं, देखते हैं। वैसे सही आंसर इसका बी है, देखते हैं कितने लोगों ने आंसर बताया है सही। बी आंसर सही है। 50% लोगों ने बी बोला है, 47% लोग गलत बोल रहे हैं बेटा। देख रहे हो ना क्या घुमा रहा हूं मैं तुम्हें, कैसे घूम गए ये 47% बेचारे, इन्होंने ध्यान से सुना ही नहीं। कोडोमेन की डेफिनेशन मैंने क्या बोली है? पूरा सेट बी, पूरा। सर यही तो है पूरा सेट, इसमें तो यही दिख रहा है। नहीं भाई, ये तो वो है जो इमेज बन रहे हैं। ये सेट बी पूरा क्या था सर? रिलेशन डिफाइन था इससे, सेट ए टू सेट ए, तो कंप्लीट सेट ए इसमें सारे हैं, लिखे नहीं है मैंने, लिखे सिर्फ वो हैं जो इमेज बन रहे हैं। मैंने वो एलिमेंट्स ही नहीं लिखे जो इमेज नहीं बन रहे थे। बट पूरा का पूरा सेट कौन सा था? ये भी ए सेट है, 1 to 14 इसमें, और 1 to 14 भी इसी में थे। इसीलिए तो हमने 12 के आगे 14 के आगे वाले इग्नोर कर दिए, क्योंकि उसमें थे ही नहीं। मैंने सिर्फ वो 4 लिखे, तो तुम भी वही 4 देख रहे हो। तो करेक्ट आंसर बेटा इसका बी है। कोडोमेन सेट इसका अपना 1, 2, 3, 4 अप टू 14 है। कोडोमेन में इसका कोई लेना देना नहीं है कि इमेज किसकी हो रही है किसकी नहीं हो रही। कोडोमेन होता है पूरा बी सेट, बस सिंपल भाषा में ये पूरा का पूरा सेट। इसमें क्या है? पूरे सेट में तो सारे एलिमेंट्स थे, मैंने लिखे नहीं तो क्या हुआ? धोखा हो गया। हाँ, धोखा हो गया, ऐसे ही होता है बेटा, धोखा। तो कोडोमेन सेट इसका बी सेट है बेटा। आई होप बेटा ये बात क्लियर हो गई। कोडोमेन इज नथिंग बट बी सेट, पूरा का पूरा बी सेट। चलो इसका कोडोमेन बताइए, इसका कोडोमेन क्या होगा? आप सोचो इसका कोडोमेन क्या होगा। ये मत देखा करो इमेज कौन हो रहा है क्या हो रहा है, कोडोमेन में कोई लेना देना ही नहीं है इमेज, तुम्हें बस ये देखना है पूरा का पूरा बी सेट क्या था। सर नेचुरल नंबर टू नेचुरल नंबर था, तो इसका कोडोमेन, इसका कोडोमेन नेचुरल नंबर हो जाएगा, बस बात खत्म। ऑल नेचुरल नंबर्स, ठीक है जी, सारा का सारा नेचुरल नंबर कोडोमेन हो जाएगा। ऑल नेचुरल नंबर, वेरी गुड बेटा, सही कह रहे हो, बिल्कुल ठीक कह रहे हो। और कोई एग्जाम्पल? इसका कोडोमेन बताइए, इसका कोडोमेन बताइए जल्दी से।
इसका कोडोमेन बताइए कौन सा था। इस वाले एग्जाम्पल में कोडोमेन कौन सा सेट है। वेरी गुड, पिछले वाले का आंसर सही दे रहे हैं सब लोग। इसका बताइए अब, इस वाले रिलेशन में कोडोमेन सेट कौन सा है। कोडोमेन सेट कौन सा है। बी सेट है सर, पूरा बी सेट। इसको भूल जाओ अंदर क्या हो रहा है। पूरा बी सेट, पूरा बी सेट मतलब 1 से लेके 9। तो इसका कोडोमेन सेट, इसका कोडोमेन सेट बेटा बी सेट मतलब 1 2 3 4 डॉट 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 अप टू 9, ये पूरा कोडोमेन हो जाएगा। तो थोड़ा सा कंफ्यूजिंग है। डोमेन का मतलब होता है ऐसे एलिमेंट्स, पूरा ये नहीं, ऐसे एलिमेंट्स जिनकी इमेज है, वो होता है डोमेन। कंप्लीट बी होता है कोडोमेन। ठीक है, अब ध्यान से सुनना, जो नेक्स्ट डेफिनेशन है, जो नेक्स्ट डेफिनेशन है बेटा, वो है रेंज की डेफिनेशन। डोमेन समझ लिया, कोडोमेन समझ लिया, अब आ जाते हैं रेंज पे। रेंज क्या होता है। दोज एलिमेंट्स ऑफ बी, अब तुम समझ गए, जो तुम बता रहे थे एक्चुअली वो रेंज होती है। दोज एलिमेंट्स ऑफ बी विच आर इमेज ऑफ सम एलिमेंट ऑफ ए, विच आर इमेज ऑफ सम एलिमेंट्स ऑफ सेट ए होना चाहिए। ए जो किसी ना किसी सेट ए के एलिमेंट की इमेज है बेटा, जो सेट ए के किसी एलिमेंट की इमेज है। सेट बी के वो वाले एलिमेंट्स, सेट बी के वो वाले एलिमेंट्स जो किसी ना किसी की इमेज बन रही है। जैसे अब इस एग्जाम्पल पर आए, इस एग्जाम्पल पर आए तो रेंज सेट क्या हो जाएगा। रेंज सेट हो जाएगा जो ये इस वाले के वो एलिमेंट्स जो इमेज है, डोमेन के एलिमेंट्स के जो इमेज है। तो 3 6 9 12 ये रेंज सेट हो गया, ये अपना रेंज सेट हो गया बेटा। इसमें क्या है रेंज सेट, तुम्हें ये नहीं देखना, अब तुम्हें अंदर घुसना है इस कोडोमेन के अंदर कि कौन कौन से एलिमेंट्स हैं जो भाई इमेज बन रहे हैं। तो रेंज सेट हो जाएगा, रेंज सेट हो जाएगा 8 27 125 343। ठीक है भाई, तो डोमेन वो थे जो रिलेशन में है, और रेंज कौन है, समझ गए ना तुम। रिलेशन इज लाइक सेटिंग, कौन सेटिंग किसकी है ना, तो वो रेंज का पार्ट हो गया। और डोमेन है किस किस की सेटिंग है, और कोडोमेन हो गया पूरा का पूरा सेट। समझ गए होगे अब तुम इस लैंग्वेज में, मुझे पता है ये लैंग्वेज सबको समझ आ जाती है ना भाई, ये लैंग्वेज सबको समझ आ जाती है। जल्दी से बता दो अगर समझ आ गई तो। सबको क्लियर हो गई है ये रेंज और कोडोमेन में फर्क। हाँ अब सबको समझ आ गया। हाँ सर चमक गया, अब जो जो लिख रहे थे ना कि हाँ सर डाउट था, अब सबको चमक गया, सबको चमक गया। शाबाश शाबाश, बहुत बढ़िया। बस चमकना चाहिए जैसे भी चमके, है कि नहीं। चलिए तो अब इस वाले की रेंज बताइए जल्दी से, इस वाले की रेंज बताइए। रेंज इसमें जो जो एलिमेंट्स इमेज है, एक तो अली है, ये जो जो है एरो जिनके आगे लगा है, ये 4 लगे हैं, दिव्या के कोई नहीं है किसी की भी इमेज। तो रेंज सेट हो जाएगा अली, भानु, बिनॉय, चंद्र। ठीक है जी, ये अपना हो गया, ये अपना हो गया रेंज सेट। अब सबको समझ आ गया, अब कोई ऐसा नहीं है जो कह रहा हो कि सर डाउट, ऑल क्लियर। अब तो सर ऑल क्लियर हो गया, बहुत बढ़िया। चलो तो अब अगर ऑल क्लियर हो गया है भाई, ऑल क्लियर हो गया है तो जल्दी से इसका आंसर ओरली बताएंगे सब लोग। पेन नहीं उठाएंगे, पेन उठाने की जरूरत ही नहीं है, सीधे इसका आंसर बेटा ओरली आप लोग बता देंगे। इसका आंसर ओरली बताएंगे। जल्दी से बताइए, आपसे पूछा है, रिलेशन दिया हुआ है रोस्टर फॉर्म में, रेंज बता दो। बस सिंपल सा सवाल है यार, रिलेशन दिया हुआ है रोस्टर फॉर्म में, रेंज बता दो। जल्दी से सब लोग पोल का आंसर दें। इसका तो यार आंसर सबको निकालना चाहिए सही, अगर अब तुम समझ गए हो इतनी चीजें जो बताई गई हैं, तो इसका आंसर तो सही आना चाहिए यार। देखते हैं, देखते हैं कौन कौन सही निकालता है। चलिए तो देखिए, देखो
सिंपल सी भाषा में अगर मैं तुम्हें समझाऊं, पहला वाला एलिमेंट होता है डोमेन सेट, है ना, ये होता है डोमेन सेट। और दूसरा वाला रेंज है, जो जो इमेज हो रही है, कौन कौन इमेज हो रही है, 3, 7 और 5। तो रेंज सेट हो गया 3, 7, 5, खत्म। बी ऑप्शन हो गया अपना आंसर, बी ऑप्शन अपना आंसर हो गया बेटा, सिंपल, राइट, बी ऑप्शन आंसर हो गया। इस तरह से करना था। डोमेन सेट पूछ लेता तो 5 to 8 डोमेन सेट है, क्योंकि 5 to 8 की इमेज है। कोडोमेन पूछ लेता तो कोडोमेन बताया तो नहीं है, बट कंप्लीट बी सेट आपका कोडोमेन हो जाता। जो भी दूसरा वाला है, ए से बी, एरो बी मतलब ए से बी, पहला वाला ए दूसरा बी, तो कोडोमेन सेट बी हो जाता बेटा, कोडोमेन सेट अपना बी हो जाता। इजी है यार, इजी है, हाँ इजी है। राइट, चलिए, तो पोल का रिजल्ट नहीं आया, कोई बात नहीं, देख लेते हैं हम लोग, अगले क्वेश्चन पर आते हैं। तो अब मैंने आपको देखो 3 चीजें ऑलरेडी बताई दी हैं, ये वाली, अगला जो स्लाइड पे लिखा है वो तीनों चीजें मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूं। ध्यान देंगे अब सब लोग। हमने रिलेशन पढ़ लिया क्या होता है, डोमेन, रेंज, कोडोमेन पढ़ ली। अब कई बार क्या होता है बेटा, ये 3 चीजें भी हमें पता होनी चाहिए, वैसे तो पता ही है तुम्हें। रिप्रेजेंटेशन ऑफ रिलेशन, रिलेशन को 3 तरह से रिप्रेजेंट कर सकते हैं। कौन सा 3? एक है एरो डायग्राम, एक है रोस्टर फॉर्म, एक है सेट बिल्डर फॉर्म। समझ गए ना तुम? ये दो तो तुम जानते ही हो। रोस्टर फॉर्म क्या होता है सर, करली ब्रैकेट में जो आप लिख रहे हो सारे, वो होती है रोस्टर फॉर्म। जैसे अगर एग्जाम्पल दूं तो इसकी रोस्टर फॉर्म थी, ये जो क्वेश्चन में, सॉरी, इसकी सेट बिल्डर फॉर्म थी जो क्वेश्चन में दिया हुआ था, ये इसकी रोस्टर फॉर्म हो गई जो मैंने कर्ली ब्रैकेट में लिख दिया। और तीसरा फॉर्म क्या है, एरो डायग्राम, ये इसका एरो डायग्राम हो गया कि भाई आपने एरो से उसको दिखा दिया कि कौन सा किसका इमेज बन रहा है, ये एरो डायग्राम होता है। ठीक है, तो 3 तरीके हैं सेट को रिप्रेजेंट करने के। नंबर 1 सेट बिल्डर फॉर्म, जो तो क्वेश्चन में लिखी होती है जनरली। दूसरी है एरो डायग्राम फॉर्म, ये वाली फॉर्म। तीसरी है रोस्टर फॉर्म, ये वाली फॉर्म। ठीक है, तो 3 फॉर्म्स होती हैं, आप सभी को आना चाहिए, आप सभी को आना चाहिए बेटा। ठीक है, ऑलरेडी आ ही गया। चलो, अगर आ गया है तो अब जल्दी से ये वाला क्वेश्चन आप लोग करके दिखाएंगे। जल्दी से इसको, डिपिक्ट द रिलेशन यूजिंग एरो डायग्राम। सबसे पहले एरो डायग्राम बनाओ इसका, वो कह रहे हैं। उसके बाद डोमेन, कोडोमेन और रेंज तीनों चीजें निकाल के बताओ। रिलेशन का सेट बिल्डर फॉर्म दिया हुआ है, जल्दी से बनाइए, जल्दी से बनाइए। सर रिजल्ट आ गया उसका, 81% था, चलो वेरी गुड, 80s में पहली बार आया होगा पोल का रिजल्ट, ग्रेट। बनाइए, जल्दी बनाइए। 1 2 3 4 5 6 डिफाइन अ रिलेशन फ्रॉम ए टू ए। ए टू ए का मतलब समझ गए ना, कि पहला गोला भी ए है, दूसरा गोला भी ए है, ठीक है जी। एक्स कॉमा वाई इस तरह का होगा कि वाई x+1 है। वाई क्या है, x+1 है सर, बहुत बढ़िया। वाई x+1 होना चाहिए, मतलब x अगर ये 1 है तो y क्या हो जाएगा, x1, y2 हो जाएगा, मतलब 1 की इमेज 2 बन जाएगी बेटा, 1 की इमेज 2 बन जाएगी। ठीक है सर, फिर 2 की इमेज 3 बन जाएगी, 2 की इमेज सर 3 बन जाएगी, बिल्कुल ठीक है। एक ज्यादा हो रहा है ना बस, y 3 की 4, 4 की 5, 5 की 6, बस 6 की 7 हो ही नहीं सकती, क्योंकि सर है ही नहीं, कोडोमेन में प्रेजेंट ही नहीं है, कोडोमेन में प्रेजेंट नहीं है। तो ये हो गया अपना एरो डायग्राम, फर्स्ट पार्ट हो गया एरो डायग्राम। अब डोमेन लिख लो, डोमेन तो अब तुम चैंपियन हो यार, लिख लोगे, आई एम श्योर अब आप लोग लिख लोगे। डोमेन वो होता है जिनकी इमेजेस हैं 1 2 3 4 5, तो डोमेन हो गया 1 2 3 4 5। कोडोमेन, कोडोमेन तो सर पूरा का पूरा सेट बी होता है, ये वाला पूरा गोला पूरा 1 से 6, 1 2 3 4 5 6। और रेंज होता है, रेंज होता है सर जो इमेजेस हैं 2 3 4 5 6। बस हो गया भाई, इतनी सी बात है, बस इतनी सी बात है।
कोडोमेन ये है, रेंज ये है। चलिए, आई होप बच्चों ये आप लोगों को क्लियर हो गया है, सबको क्लियर हो गया है, सबको समझ आ गया है, आई होप। एक बोल लगा पड़ा है रॉन्ग रॉन्ग। सही है भाई, रॉन्ग कुछ नहीं है, कुछ अगर तुम्हें लग रहा है तो बताओ। सर 6 के लिए 7 क्यों नहीं हुआ? भाई 6 के लिए 7 इसलिए नहीं हुआ क्योंकि कोडोमेन में है ही नहीं ना। सेट कहां से कहां डिफाइन करना है मेरे, देखो ए टू ए, मतलब ये भी ए है ये भी ए सेट है। सेट ए में 6 से बड़ा कोई एलिमेंट ही नहीं है, ये देखो 6 तक ही है ना, तो इसके पास 6 तक ही है। वही वाली बात हो गई, ये 6 तक ही है। ठीक है भाई, तो आप इसको 7 कहां से दोगे जब इस पे है ही नहीं, तो 6 को कैसे 7 से रिलेट कर लोगे जब वो उस सेट का पार्ट ही नहीं है, पार्ट ही नहीं है, राइट। चलिए आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं। चलो एक ये एक सब लोग करेंगे खुद से, खुद से करेंगे बेटा सब लोग इसको जल्दी से। पोल स्टार्ट कर रहा हूं मैं, 1 मिनट से ज्यादा समय नहीं देना चाहूंगा मैं आप लोगों को इसमें। जल्दी से सब लोग इसका आंसर निकालेंगे। अभी पिछले वाले पे आ जाते हैं, एक बार देख लो। पहले इस वाले को कर लो, टाइम निकला जा रहा है। पिछले वाले पे कुछ डाउट शायद लोग पूछ रहे हैं, अभी आते हैं, पहले इसको कंप्लीट कर लो। जल्दी से करिए और ऑप्शन टिक करिए। तो देखते हैं, सेट ए जो दिया है ये दिया है, सेट बी भी कुछ दिया हुआ है। सेट ए के अंदर है -1 0 1 2 3, सेट बी के अंदर है 1 2 4 5 0। रिलेशन ए कॉमा बी, एक्स वाई की जगह ए भी दे दिया, क्या फर्क पड़ता है, पहला एलिमेंट ए है, दूसरा एलिमेंट बी है। सच दैट बी माइनस ए इज 1, यानी बी की वैल्यू a+1 ही हो गई। वही ए उधर ले गए तो बी की वैल्यू a+1, वही वाला पिछले वाला ही हो गया कि -1, -1 किससे रिलेट हो जाएगा, -1 बेटा एक ज्यादा, -1 + 1 0 से हो जाएगा, 0 हो जाएगा 1 से रिलेट, 1 हो जाएगा 2 से रिलेट, 2 हो जाएगा 3 से, 3 है ही नहीं, 2 खाली बैठा रहेगा, 3 हो जाएगा 4 से, क्योंकि 2 से एक बड़ा 3 यहां पर है ही नहीं बेटा। तो डोमेन सेट क्या हो गया, डोमेन हो गया ये 4, डोमेन बन गया -1 0 1 3, -1 0 1 3, बी ऑप्शन हमारा आंसर हो गया बेटा। बी ऑप्शन आंसर हो जाना चाहिए, बी हो जाना चाहिए भाई आंसर। ऐसे करना है आपको बस, इतना सिंपल है, इतना सिंपल है। पिछले वाले में देखते हैं क्या हुआ, सॉरी ये वाला भी करेंगे। 1 2 3 4 5, क्या डोमेन में गलत क्या लिखा है, सही तो है, 1 2 3 4 5 की ही तो इमेजेस थी, 1 2 3 4 5 की ही इमेजेस थी बेटा। तो मैंने सही तो लिखा है डोमेन सेट, 1 की भी थी, 2 की भी, 3 4 5 की थी, कोडोमेन्स 6 तक लिख दिया, 2 3 4 5 6 ये कोड रेंज लिख दिया, सही तो है पिछला वाला, क्या प्रॉब्लम है बताओ। चलिए, काफी सारे लोगों ने इसका आंसर सही दिया, कुछ लोगों ने गलत भी दिया। एक और मौका दे रहा हूं तुम्हें, फाइनल मौका है बेटा, एक बार में सही टिक करना। कुछ लोग क्या है जल्दबाजी में गलत कर रहे हैं, फिर कह रहे हैं सर चेंज नहीं हो रहा, चेंज नहीं होगा पोल में आंसर, आप लोग ध्यान से देख कर दीजिए आंसर। फिर से अब मैं थोड़ा सा टाइम बढ़ा देता हूं इस पोल का, 90 सेकेंड्स दे रहा हूं, जल्दी से बेटा ट्राई करो इस वाले को। अब क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ेंगे।
निकालिए जल्दी से। चलिए, तो आई होप आपने आंसर दे दिए अपने। पोल हो गया है स्टॉप। अब हम करते हैं इस क्वेश्चन को। क्वेश्चन पढ़ते हैं। ए और बी सेट दिए हैं। रिलेशन ए टू बी डिफाइंड एक्स कॉमा वाई, एक्स कम होना चाहिए वाई से, मतलब ऐसा रिलेशन बनाइए कि पहला एलिमेंट कम है दूसरे से। पहले में है 2 4 5 7, दूसरे में है 2 4 6, तो x कम होना चाहिए, मतलब ये कम होगा इससे, तो 2 को 4 से करूंगा, 2 को 6 से भी करूंगा, क्योंकि 2 इन दोनों से कम है। x लेस देन y है, लेस देन इक्वल टू नहीं है, 2 को 2 से मत कर देना। तो 2 जो होगा 4 और 6 दोनों से रिलेटेड होगा, क्योंकि x लेस देन y में पहला वाला x है तुम्हारा, दूसरा वाला y होता है हमेशा। x कम है तो कम को ज्यादा से कर दिया, कम 4 किससे कम है? 6 से है बस सर, ठीक है। 5 किससे कम है? 5 भी बस 6 से है सर, कम। 7 तो किसी से भी कम नहीं है, तो 7 किसी से रिलेटेड नहीं होगा। क्या ये सबको क्लियर हो गई है? रोस्टर फॉर्म x लेस देन y को रिलेट करना है। तो बेसिकली डोमेन सेट हमारा क्या हो गया? डोमेन हो गया 2 4 5। रेंज क्या हो गया? रेंज हो गया 4 और 6। अब बोल क्या रहे हैं? डिफरेंस बिटवीन, ध्यान से पढ़ो, द सम ऑफ एलिमेंट्स ऑफ डोमेन एंड रेंज। सम ऑफ एलिमेंट मतलब ये जो डोमेन है इसका सम ऑफ एलिमेंट्स, इन एलिमेंट्स का सम, 5 4 9 और 2 11, इनका सम है 11, और इसका सम है बेटा क्या? इसका सम हो गया 10 हो गया। एक सेकेंड, 2 4 5, 4 और 6, ठीक है। अच्छा, ऑप्शन तो मैच किया ही नहीं, 1 आ रहा है। सही कह रहे हो भाई, 1 आ रहा है। एक्चुअली इसमें रेंज नहीं कोडोमेन था, चलो कोई नहीं, 1 ऑप्शन होना चाहिए। 4 ऑप्शन में से एक ऑप्शन 1 होना चाहिए बेटा। 1 कर देते हैं डी ऑप्शन को। टाइपिंग मिस्टेक है यहाँ पे, इसको 1 कर दीजिए। हो जाता है कई बार, जेई में भी क्वेश्चन गलत आ जाता है ना भाई। तो ये वाला अपना चारों ऑप्शन मैच नहीं करे, कोई नहीं। अब इसमें पोल तो क्या ही चेक करेंगे, पोल तो क्या चेक करें इसके अंदर। डिफरेंस ऑफ दिस एंड दिस है हमारा 1, क्योंकि हमें निकालना है डिफरेंस ऑफ सम ऑफ एलिमेंट, मतलब 11 माइनस 10 1 हो जाना चाहिए। डिफरेंस बिटवीन सम ऑफ एलिमेंट्स ऑफ डोमेन एंड रेंज 1 हो गया, राइट? 1 हो गया। तो ये क्वेश्चन तो यार नल एंड वॉइड हो गया, बिकॉज ऑप्शन इसका मिस प्रिंटिंग था, धोखा हो गया धोखा हो गया। हाँ, बोनस मिलते हैं अगर जेई में आता है। कई बार ऐसा क्वेश्चन अगर आ जाता है, मेंस में होता है स्पेशली, तो बोनस मार्क्स मिल जाते हैं। देख लीजिए, हमारा ये आंसर हो गया डी इसका। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब बेटा एक छोटी सी चीज आपको मैं और बताऊंगा। अभी मैंने आपको बताया था, देखो मैंने आज आपको एक चीज बताई थी। क्या बताई थी मैंने? कि भाई रिलेशन की डेफिनेशन क्या होती है? रिलेशन की डेफिनेशन होती है कि सबसेट ऑफ कार्टेशियन प्रोडक्ट, है ना। रिलेशन है क्या? हमेशा कार्टेशियन प्रोडक्ट का ही पार्ट आएगा, क्योंकि कार्टेशियन प्रोडक्ट में तो सारे पेयर आ जाते हैं, सारे के सारे आ गए, उसी का कुछ ना कुछ पार्ट आने वाला है, यानी उसी का सबसेट आएगा। तो अब अगर हम एक बात सोचें, एक बात बताइए, अगर ये इसका सबसेट आएगा, तो अगर फर्स्ट एलिमेंट में, ध्यान से सुनना भाई, अब फर्स्ट सेट में अगर सेट ए के अंदर 3 एलिमेंट्स है, मान लो 1 2 3 4 4 एलिमेंट्स है, सेट बी के अंदर ए और बी 2 एलिमेंट्स हैं, ठीक है। तो अब मुझे पहले तो ये बताइए, नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए क्रॉस बी कितने हो जाएंगे? कौन बताएगा? नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए क्रॉस बी कितने हो जाएंगे, जल्दी बताइए।
ए क्रॉस बी मतलब कार्टिशियन प्रोडक्ट में कितने एलिमेंट्स हो जाएंगे सर? कितने एलिमेंट्स हो जाएंगे कार्टिशियन प्रोडक्ट में? हाँ, कल एक फॉर्मूला बताया था, वेरी गुड, चैट पे आई थिंक लिख दिया है काफी लोगों ने। इसके एलिमेंट इनटू इसके एलिमेंट यानी कि 8 हो जाएंगे नंबर ऑफ एलिमेंट्स, ठीक है, ए क्रॉस बी में। अब जरा कार्टिशियन प्रोडक्ट और रिलेशन को बेटा लिंक करते हैं, ध्यान से सुनना। मैंने बोला था रिलेशन है क्या? रिलेशन इज सबसेट ऑफ ए क्रॉस बी। ये भी बोला था आज मैंने कि भाई रिलेशन क्या है, इसी का सबसेट है। और आपको ये पता है टोटल सबसेट्स कितने बनते हैं? टोटल सबसेट का फॉर्मूला, टोटल सबसेट्स ऑफ ए क्रॉस बी का फॉर्मूला होगा 2 की पावर n। टोटल सबसेट्स ऑफ ए क्रॉस बी, ये सेट में बताई थी ये बातें। ए क्रॉस बी के नंबर ऑफ सबसेट या किसी भी सेट के नंबर ऑफ सबसेट क्या होते हैं? 2 की पावर n। n की वैल्यू 8 हो गई, यानी 2 की पावर 8 नंबर ऑफ सबसेट्स बन गए, नंबर ऑफ सबसेट्स बन गए बेटा। तो अब मैं अगर आपसे पूछूं कि इससे ए और ए से बी कितने रिलेशंस बन सकते हैं, रिलेशन दिया नहीं, बोला अलग अलग कितने रिलेशन बन सकते हैं, तो टोटल नंबर ऑफ रिलेशंस, टोटल नंबर ऑफ रिलेशंस डिफाइंड फ्रॉम ए टू बी इज इक्वल टू कितने बनेंगे? सोचो कितने बनेंगे सर? 2 की पावर 8 ही बनेंगे, सेम ही बनेंगे। क्यों? क्योंकि आपने बोला जो भी रिलेशन है वो सबसेट है। जो रिलेशन है वो क्या है? कार्टिशियन प्रोडक्ट का सबसेट है। ध्यान से सुनना है बेटा बहुत केयरफुली, जो रिलेशन है वो कार्टिशियन प्रोडक्ट का सबसेट है। तो जितने सबसेट बनेंगे उतने ही रिलेशन बनेंगे। सबसेट कितने बन रहे हैं? 2 की पावर 8, तो रिलेशन कितने बनेंगे? 2 की पावर 8। सो नंबर ऑफ रिलेशंस, नंबर ऑफ रिलेशंस फ्रॉम सेट ए टू सेट बी का फॉर्मूला क्या हो जाएगा? तो टोटल नंबर ऑफ रिलेशंस, टोटल नंबर ऑफ रिलेशंस फ्रॉम सेट ए टू सेट बी इज इक्वल टू 2 की पावर क्या हो जाएगा? 2 की पावर में 8 कैसे आया था? 8 आया था सर इन दोनों का मल्टीप्लीकेशन, इज इक्वल टू 2 की पावर mn, वेयर m is equal to number of elements of set A, n is equal to number of elements of set B। आपने क्या किया? m और n को मल्टीप्लाई किया, 4 और 2 को मल्टीप्लाई किया तो 8 आया और 2 की पावर 8 बोल दिया बेटा। तो इसको आप एज अ फॉर्मूला लर्न करेंगे, ये आप एज अ फॉर्मूला लर्न करेंगे भाई कि टोटल नंबर ऑफ रिलेशंस इज सेम एज टोटल नंबर ऑफ सबसेट्स ऑफ कार्टिशियन प्रोडक्ट विच इज 2 की पावर mn, राइट? 2 की पावर mn, 2 की पावर mn हो गया बेटा। 2 की पावर 8 हुआ है पिछले वाले क्वेश्चन का आंसर, 2 की पावर 8 हुआ है। तो एक बार देखो फिर से आपको बता देता हूं। सबसे पहले तो 2-3 चीजें कनेक्ट करनी है। ए अगर 4 एलिमेंट है, बी में 2 एलिमेंट है, तो ये बात तो कल ही बताई थी कि सबसे कि नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए क्रॉस बी 8 होंगे, ये बात तो आप कल बता चुके, ठीक है? ठीक है सर। और आज मैंने आपको ये बात बताई रिलेशन क्या होता है? सबसेट होता है ए क्रॉस बी का, क्योंकि रिलेशन आता क्या है? दिस कॉमा दिस, दिस कॉमा दिस, तो एक ना एक सबसेट ही तो हुआ। कार्टिशियन प्रोडक्ट में सारे के सारे पेयर लिख लेते हो आप, 1A 1B, तो रिलेशन हमेशा सबसेट ही बनेगा किसका? कार्टिशियन प्रोडक्ट का। ठीक है सर। अब कार्टिशियन प्रोडक्ट के सबसेट होंगे कितने? ए क्रॉस बी के कितने सबसेट होंगे? 2 की पावर n फॉर्मूला लगाया, n क्या है? 8। कार्टिशियन प्रोडक्ट में 8 एलिमेंट है, तो 2 की पावर 8 नंबर ऑफ सबसेट हो गए इसके कार्टिशियन प्रोडक्ट के। और जितने सबसेट होंगे उतने ही रिलेशन होंगे सर, क्योंकि सबसेट और रिलेशन सेम बात होती है। रिलेशन इज नथिंग बट सबसेट ऑफ कार्टिशियन प्रोडक्ट, तो यानी कि 2 की पावर 8 ही हो जाएगा। तो तुम्हें बस याद कर लेना इसको एज अ फॉर्मूला कि भाई 2 की पावर mn होता है। व्हाट इज m? पहले वाले सेट में इतने एलिमेंट है, दूसरे में n, तो 2 की पावर mn से आपको नंबर ऑफ रिलेशंस मिल जाते हैं, नंबर ऑफ रिलेशंस मिल जाते हैं बेटा। चलो जल्दी से इसका आंसर बता दो अब, ओरली, ओरली बता दीजिए भाई इसका आंसर। जल्दी से निकालेंगे सब लोग इसका आंसर।
सब लोग पोल पे आंसर करें। चलिए स्टार्ट कर रहा हूं मैं। तो देखो पहले सेट में कितने एलिमेंट्स हैं? 2। नंबर ऑफ एलिमेंट्स 2 है। इसमें है नंबर ऑफ एलिमेंट्स 3। सो नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए क्रॉस बी कार्टेशियन प्रोडक्ट में कितने आएंगे? 3 2 जा 6 आएंगे सर। तो देयरफॉर टोटल सबसेट्स ऑफ कार्टेशियन प्रोडक्ट कितने होंगे? जितने रिलेशंस होंगे, जितने सबसेट होते हैं उतने रिलेशन होते हैं कार्टेशियन प्रोडक्ट के, और फॉर्मूला होता है 2 की पावर n यानी 2 की पावर 6। डी ऑप्शन आंसर हो गया बेटा, सीधा सीधा फॉर्मूला लग गया जो मैंने अभी तुम्हें बताया था, सीधा का सीधा 2 की पावर 6। यार ये तो सबको करना चाहिए। 2 की पावर 6 हो गया अपना आंसर, तो इसको याद रखेंगे। अब कुछ लोग चैट में भी मैंने देखा, किसी ने पूछा कि सर व्हाट इफ कुछ कंडीशन दे दे। ये तो आपने टोटल रिलेशन निकाल लिया बेटा। देखो उन सब के बारे में बात हम करेंगे बट 12th में करेंगे, जब 12th का रिलेशन आएगा ना तो इसके हम आगे कंटिन्यू करेंगे। अभी सारी चीजें नहीं पढ़ सकते रिलेशंस की, काउंटिंग की, क्योंकि परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन लगेगा उसमें। ये इसका भी प्रूफ क्या होता था? परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन होता है 2 की पावर n का, वो मैंने बताया नहीं है। तो अभी ज्यादा डेप्थ में नहीं जा पाएंगे हम, क्योंकि अभी हम स्टार्ट कर रहे हैं। धीरे धीरे जब 12th का रिलेशन फंक्शन पढ़ेंगे वहां पे हम अलग अलग टाइप के और कर पाएंगे कि अब रिलेशन बताओ सच दैट 1 5 से रिलेट नहीं हो रहा, मतलब बहुत सारी कुछ कंडीशन लगा देंगे। टाइप्स ऑफ रिलेशन भी आ जाएंगे। अभी हम टाइप्स ऑफ रिलेशन भी नहीं पढ़ेंगे, 12th में पढ़ेंगे, राइट? तो अभी हम सारे तरह के क्वेश्चंस नहीं पढ़ सकते। चलो भाई आगे बढ़ते हैं। वेरी गुड, इसका आंसर तो ऑलमोस्ट सभी ने निकाल लिया, डी ऑप्शन। सर आयुष कह रहे हैं सर हम एक क्वेश्चन सॉल्व करते हैं और अगर वो नहीं होता तो हम उस पर बहुत ज्यादा टाइम लगा देते हैं, इसका सॉल्यूशन बता दीजिए। बहुत अच्छा क्वेश्चन है एक्चुअली ये। देखो बच्चों होता क्या है, अभी तुम जेई की तैयारी शुरू कर रहे हो तो तुम्हें ना टाइम इन्वेस्ट करना पड़ेगा। तुम ये मत सोचो कि एक क्वेश्चन में तुम टाइम वेस्ट कर रहे हो। हमें लगता है अगर हम एक क्वेश्चन में 10 मिनट सोच रहे हैं, वेस्ट तब कर रहे हैं जब आप सोच नहीं रहे हो, फ्रस्ट्रेट हो रहे हो, अरे मुझसे हो नहीं रहा। आप अगर उसमें दिमाग लगा रहे हो और नहीं हो रहा, कोई बात नहीं, तो तभी तो आप धीरे धीरे आपसे होंगे क्वेश्चन। जब आपने एक क्वेश्चन में 10 मिनट लगाए, ये समझा यार इससे नहीं हुआ, ये मैंने सोचा था इससे नहीं हुआ, सॉल्यूशन देखा, समझ आया रे सर ने कुछ और सोचा था, फिर अगली बार तुम वो गलती नहीं करोगे। तो आप वैसे ही धीरे धीरे स्पीड ऐसे ही बढ़ती है। बट इसका ये मतलब नहीं है कि एक क्वेश्चन में 1 घंटे लगे हुए हैं, नहीं। 10 मिनट 15 मिनट मैक्सिमम है। किसी अगर बहुत टाइम है आपके पास तो 10 मिनट दे दीजिए, नहीं तो 5 मिनट 4 मिनट में देखकर उसका सॉल्यूशन देख लीजिए कि क्या किया हुआ है। और सबसे इंपॉर्टेंट चीज ये देखना सबसे इंपॉर्टेंट होता है कि भाई आप क्या नहीं सोच पाए। हम लोग क्या करते हैं, सॉल्यूशन तो समझ लेते हैं, समझ आ गया सर, ये नहीं देखते कि वो क्वेश्चन हमसे क्यों नहीं हुआ था, हम कौन से स्टेप पे स्टक हो गए। जो सर ने सोच लिया या जो बता रहे हैं उन्होंने बता दिया, बट हम वो नहीं सोच पाए। ताकि अगली बार वैसा क्वेश्चन आए बेटा तो तुम उस चीज में दोबारा स्टक ना हो। तो सीखना बहुत जरूरी है। ये जो टाइम आप देते हो ना क्वेश्चन में, कोई गलत नहीं है, बट कहां अटके, किस कौन सा पेन पॉइंट था एग्जैक्ट, वो पॉइंट आपने क्यों नहीं सोचा, ताकि अगली बार आप उसको सोच पाए। ठीक है, इस बात को ध्यान रखना, बहुत इंपॉर्टेंट बात है। सर 3 1 लिखूं या 1 3 दोनों चलेंगे? नहीं बेटा, 3 1 और 1 3 बिल्कुल अलग बात है। 3 1 का मतलब है 3 की इमेज 1 है, और 1 3 का मतलब है 1 की इमेज 3 है। सेम नहीं है, यहाँ मैथ्स में सेम नहीं है। ठीक है, तुम नॉर्मल अपने रिलेशंस में सोच रहे हो सेम ही तो बात है। सर ए का रिलेशन बी से है या बी का ए से, बात तो एक ही है। मैथ्स में वो बात एक नहीं है। 3 का 1 से या 1 का 3 डिफरेंट एलिमेंट्स हैं, ठीक है ना, क्योंकि कार्टेशियन प्रोडक्ट में अलग अलग होते हैं वो। चलिए चलिए आगे बढ़ते हैं बेटा, आगे बढ़ते हैं हम लोग। अब आएंगे फंक्शन के ऊपर, फंक्शन पे आएंगे अब हम। फंक्शन तो रिलेशन हमने देखो, जैसा कि मैंने बताया रिलेशन मैंने करवा दिया है, बट पूरा नहीं है क्योंकि 12th में आएगा फिर से, वहां पे बहुत सारी रिलेशन के बारे में और नई चीजें सीखेंगे। अभी आपने बिल्कुल सिंपल भाषा में एक रिलेशन क्या होता है ये समझा है, अब हम समझेंगे फंक्शन क्या होता है। रिलेशन अब आप लोगों को समझ आ गया। अब जल्दी से चैट पे लिख के बता दीजिए, सब लोग रेडी हैं आगे बढ़ने के लिए। अगला आधा घंटा बस केयरफुली सुनेंगे ताकि हमें फंक्शन के भी बेसिक फंडे क्लियर हो जाएं, राइट? जल्दी से चैट पे लिख के बताइए, जल्दी से बताइए, सब लोग रेडी हैं आगे बढ़ने के लिए? यस सर रेडी, वेरी गुड वेरी गुड, बहुत बढ़िया। चलिए तो अब फंक्शन के बारे में ये बोर्ड पे क्या लिखा है वो सब छोड़ दो, अभी 2 मिनट के लिए बस सब कुछ भूल जाइए
और बेटा केयरफुली सुनेंगे कि फंक्शंस क्या होते हैं, ठीक है। तो पहली बात तो ये, फंक्शन होता क्या है? फंक्शन वो होता है, रिलेशन का ही एक पार्ट है बेसिकली, आप ये समझ लो रिलेशन, कुछ रिलेशंस फंक्शन भी बन जाते हैं। अभी तक हम रिलेशन पढ़ रहे थे, बहुत सारे रिलेशन बनाए हमने, एग्जाम्पल्स लिए, उन कुछ में से, उन एग्जाम्पल्स में से कुछ रिलेशंस फंक्शन भी बन जाएंगे। सो फंक्शन इज अ स्पेशल टाइप ऑफ रिलेशन, ठीक है। पहली बात तो ये, फंक्शन इज अ स्पेशल टाइप ऑफ रिलेशन। फंक्शन एक स्पेशल रिलेशन है। फंक्शन कौन सा रिलेशन है? एक स्पेशल रिलेशन है। कौन सा स्पेशल रिलेशन सर? ऐसा रिलेशन जो दो चीजें फॉलो करे। कौन सी दो चीजें? फंक्शन, आप उसको फंक्शन की कैटेगरी में डालेंगे, रिलेशन को फंक्शन की कैटेगरी में डालोगे अगर वो दो चीजें सेटिस्फाई कर जाए, ठीक है भाई। बहुत इंपॉर्टेंट है ये बात, पूरे 12th में काम आएगी बेटा, जो अब अगला बताने वाला हूं। फंक्शन की डेफिनेशन ध्यान से सुन लो, चैट कर दो अभी बंद 2 मिनट, ध्यान से इधर सुनो, ठीक है। फंक्शन क्या है? एक स्पेशल टाइप का रिलेशन है जो दो चीजें सेटिस्फाई करे। कौन सी दो चीजें? ध्यान से सुनना भाई, कौन सी दो चीजें? पहली चीज है, एवरी एलिमेंट ऑफ सेट ए हैज इमेज। पहली चीज क्या है? सेट ए के हर एलिमेंट की इमेज होनी चाहिए। अभी तक क्या हो रहा था? सेट ए में कोई ना कोई खाली भी था, तो हम कह रहे थे कि भाई कोई दिक्कत नहीं है, तुम खाली बैठे हो, बैठे रहो। फंक्शन में ये नहीं चलेगा। फंक्शन में क्या होना चाहिए? एवरी एलिमेंट ऑफ सेट ए मस्ट हैव इमेज इन सेट बी। जैसे फॉर एग्जाम्पल, ये फंक्शन नहीं हो सकता। ये जो अभी एक एग्जाम्पल लिखा था हमने, ये फंक्शन नहीं हो सकता। कारण क्या है? 7 की इमेज ही नहीं है। हम चाहते हैं सेट ए में जो भी एलिमेंट्स हैं, सेट ए में जितने भी हैं सभी की इमेज आएगी फंक्शन में, ठीक है। रिलेशन में चलेगा, रिलेशन में जो मर्जी चलेगा, फंक्शन में स्पेशल आपका रिलेशन है। फंक्शन इज अ स्पेशल रिलेशन जिसमें हर एक एलिमेंट की इमेज होनी चाहिए, हर एक एलिमेंट की इमेज होनी चाहिए, ठीक है। पहली कंडीशन तो ये हो गई, याद करना है तुम्हें, भूलना मत इस चीज को। 12th में पूछूंगा तुमसे कि भाई फंक्शन की डेफिनेशन बताओ। फंक्शन की है कि एवरी एलिमेंट ऑफ सेट ए मस्ट हैव इमेज। हाँ, सभी की सेटिंग होनी चाहिए, सही बोल रहे हो, चैट में कोई लिख रहा है सर सबकी सेटिंग होनी चाहिए। हाँ, और दूसरी कंडीशन क्या है? दूसरी कंडीशन देख, सुन के आओ, तुम्हें हंसी आ जाएगी। नो एलिमेंट ऑफ सेट ए हैज मोर देन वन इमेज इन सेट बी। नो एलिमेंट ऑफ सेट ए हैज मोर देन वन, एक की दो दो इमेज नहीं होनी चाहिए। अब तुम कहोगे सर आप ही हंस रहे हो, हाँ समझ गए ना तुम क्यों हंस रहा हूं मैं। एक की दो इमेज, ये देखो, एक जो 2 है भाई साहब, ये दो दो इमेज लेके बैठे हुए हैं। 2 की इमेज 4 भी है, 2 की इमेज 6 भी है, ऐसा भी नहीं होना चाहिए, ठीक है। एक एलिमेंट की दो इमेज नहीं हो सकती, एक एलिमेंट की दो सेटिंग नहीं हो सकती, ठीक है ना भाई। तो वो फंक्शन नहीं होगा। तो दोनों चीजें सेटिस्फाई करेगा भाई, दोनों करेगा तभी फंक्शन होगा। एक भी वॉयलेट हो गई तो फंक्शन नहीं रह जाएगा, राइट। तो फंक्शन इज अ स्पेशल टाइप ऑफ रिलेशन जिसमें हर एक एलिमेंट की इमेज हो और किसी भी एक की दो दो इमेज नहीं होनी चाहिए। हंस रहे हैं सब लोग, सब लोग बना रहे हैं चैट पे स्माइली। हाँ, तो जैसे अगर मैं एक एग्जांपल दूं, इस वाले में कोई दिक्कत है? इस वाले में क्या ये फंक्शन था? एरो डायग्राम से देखा करो, देखो बहुत इजीली दिखेगा। एरो डायग्राम से देखते हैं, अगर आप देखें, इसकी इमेज है, इसकी है, इसकी है, इसकी इमेज ही नहीं है, 2 की इमेज ही नहीं है, इसलिए ये फंक्शन नहीं है। दिस इज नॉट अ फंक्शन। वाई? एक भी, दोनों पॉइंट में से एक भी वॉयलेट हो गया ना, फंक्शन नहीं बोलेंगे। 2 की इमेज ही नहीं है, हम कहेंगे भाई तुम फंक्शन ही नहीं हो, क्योंकि तुम्हारे पास 2 जो है वो खाली बैठा हुआ है, तो इसलिए ये फंक्शन नहीं है। सो दिस इज नॉट अ फंक्शन, राइट। और देखते हैं कोई एग्जाम्पल, क्या ये फंक्शन है? ये भी फंक्शन नहीं है, क्योंकि इसमें 6 की इमेज नहीं आ रही। फिर से पॉइंट नंबर 1 वैलिड नहीं है, पॉइंट नंबर 1 वैलिड नहीं है, इसलिए बेटा ये फंक्शन नहीं है। और कौन से बनाए थे? क्या ये फंक्शन है? अपने भाई साहब, ये जो एनसीईआरटी वाले थे, भानु और ये, क्या ये फंक्शन है ये वाला? जल्दी बताइए, यस और नो, जल्दी से चैट पर लिखकर बताएंगे। वोट टाइप कर रहा हूं, मत ऊपर अगर थम्स अप करोगे मतलब है, और थम्स डाउन करोगे मतलब नहीं है। जल्दी से पोल स्टार्ट कर रहा हूं बेटा, जल्दी फास्ट बताना है आपको। क्या ये वाला फंक्शन है? ये जो बना हुआ है ऊपर, क्या ये फंक्शन है? जल्दी से चैट पर, चैट की इस पे बताइए, पोल पर बताइए मुझे, क्या ये फंक्शन है? देखते हैं करेक्ट आंसर क्या है इसका।
क्या ये फंक्शन है? देखते हैं क्या बोल रहे हैं आंसर लोग, देखा जाए। शो रिजल्ट्स। तो भाई देखो, ये जो है वो फंक्शन नहीं है। नहीं है। कुछ लोगों ने यस 35% कह रहे हैं है। क्यों? क्योंकि वो कह रहे हैं कि देखो सर तीनों की इमेज है। मैंने आपको दो पॉइंट देखने को बोला है, तुम अभी तक एक ही पॉइंट देख रहे हो ना, जो 35% वाले हैं वो सिर्फ एक ही चीज देख रहे हैं कि तीनों की इमेज आ तो गई। एक और पॉइंट बताया था कि किसी एक की दो दो इमेज नहीं आनी चाहिए। ये जो बी है, इनकी दो दो इमेज आ रही है, राइट? इनकी दो इमेज आ रही है, इसलिए ये भी फंक्शन नहीं है। फंक्शन क्यों नहीं है? सेकंड पॉइंट वायलेट हो रहा है कि सर दो, एक एलिमेंट की दो दो इमेज हो गई हैं, राइट? इसलिए नॉट अ फंक्शन। जो उन्होंने नो दिया है उनका आंसर सही है। चलिए, तो अब आप लोगों को डेफिनेशन क्लियर हो गई फंक्शन की। फंक्शन की डेफिनेशन बेटा क्लियर हो गई है। अब इसी डेफिनेशन को मैंने एक थोड़ा सा एक डिफरेंट तरीके से लिखा है। देखो क्या लिखा है। यही जो दो पॉइंट्स थे वो एक तरह से तो इस तरह से बताए, ध्यान से सुनेंगे। एक और तरह से लिखे हैं नीचे आपके नोट्स के लिए कि फंक्शन के अंदर, इन अ फंक्शन कन्वर्जिंग रेज आर अलाउड। इन अ फंक्शन कन्वर्जिंग रेज आर अलाउड, ध्यान से सुनना, बट डाइवर्जिंग रेज आर नॉट अलाउड। तो जो एरो डायग्राम होता है, देखो कन्वर्जिंग रेज का मतलब क्या होता है? कन्वर्ज मतलब, कन्वर्ज करना मतलब एक ही जगह जाके मिलना, है ना? कन्वर्जिंग रेज, कन्वर्ज मतलब एक जगह जाके मिलना, कन्वर्ज करना कोई चीज मतलब एक जगह जाके मिलना। तो फंक्शन में कन्वर्जिंग जो रेज है ये है कन्वर्जिंग रेज, कन्वर्जिंग। और डाइवर्जिंग का मतलब होता है एक जगह से दो अलग अलग जगह निकलना, ये है डाइवर्जिंग रेज। ठीक है जी, ये है डाइवर्जिंग। कौन सी वाली अलाउड है फंक्शन में? फंक्शन में ये अलाउड नहीं है, ये वाली नॉट अलाउड है बेटा, क्योंकि एक की दो इमेजेस नहीं हो सकती। एक की दो इमेजेस नहीं हो सकती। दो की एक इमेज, ये है वन और ये टू, इन दोनों की इमेज ए हो जाए, ये अलाउड है फंक्शंस में। ये इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, हमें इसमें कोई दिक्कत नहीं है भाई। दो रिलेटेड है एक से, हमें कोई दिक्कत नहीं है। बट एक दो से ना, ना भाई, इतना भी ज्यादा कोई नहीं है फ्रीडम हमारे पास। दो एक से हो सकते हैं, अलाउड है। इसका ये मतलब नहीं है कि होना ही होना चाहिए, हो सकता है। अगर ऐसा भी दिख जाए तो तुम्हें परेशान नहीं होना, उसे तुम फंक्शन बोल दोगे, राइट? तो कन्वर्जिंग रेज अलाउड है, अलाउड है। मैंने लिखा है अलाउड है, ये नहीं लिखा होनी होनी चाहिए, अलाउड है, राइट? बट डाइवर्जिंग रेज अलाउड नहीं है। तो कन्वर्जिंग रेज आर अलाउड बट डाइवर्जिंग रेज नॉट अलाउड इन अ फंक्शन। और सेकंड पॉइंट क्या कह रहा है? सेकंड पॉइंट तो तुम समझ गए होगे, कंप्लीट सेट ए मस्ट बी डोमेन। कंप्लीट सेट ए डोमेन होना चाहिए। डोमेन क्या होता था? डोमेन होता था जिनकी इमेज होनी चाहिए, जो इमेज होनी चाहिए, और इमेज तो सभी की होनी चाहिए। फंक्शन में क्या बोला है? सभी की इमेज होनी चाहिए। भाई देखो फर्स्ट पॉइंट क्या था? एवरी एलिमेंट मस्ट हैव इमेज। यानी कि मैं इसी पॉइंट को दूसरे तरीके से बोल सकता हूं, एवरी एलिमेंट की इमेज होनी चाहिए। अच्छा, इसका मतलब जो सेट ए है वो पूरा का पूरा डोमेन होना चाहिए। बात तो एक ही है, जैसे मर्जी बोल लो यार, जैसे मर्जी बोल लो। ठीक है भाई? चलो बहुत बढ़िया। तुम लोग बेटा बहुत मजे ले रहे हो आज, हैं? मतलब ये तो यार मैथ्स की भाषा में चल रहा है अभी सब कुछ, मैथ्स चल रहा है। चलो, तो अब आप मुझे बताएंगे इनमें से कौन कौन से फंक्शन हैं, कौन से नहीं है। मैं कुछ बना रहा हूं। 1 2 3 4, ABCD। इज दिस अ फंक्शन, यस और नो? इज दिस अ फंक्शन, यस और नो बताएंगे, फिर से वोट करेंगे। वोट करेंगे बेटा। इज दिस अ फंक्शन? यस का मतलब एरो अप, नो का मतलब एरो डाउन। जल्दी से बताइए, इज दिस अ फंक्शन? जल्दी से बताइए।
चलिए रिजल्ट्स देखते हैं पहले वाले के क्या है। पहले वाले के रिजल्ट्स देखते हैं बेटा, क्या बताया आप लोगों ने। रिजल्ट्स आने में टाइम लग रहा है, देखते हैं। तो पहला वाला बेटा जो है वो फंक्शन है। देखो फंक्शन के लिए दो ही चीजें देखनी है। क्या? नंबर वन, क्या सभी एलिमेंट्स की इमेज है? एक दो तीन चार सभी की इमेज दिख रही है? बिल्कुल दिख रही है सर। क्या एक की दो इमेज दिख रही है? क्या डाइवर्जिंग रेज दिख रही है? नहीं दिख रही सर, कन्वर्जिंग दिख रही है। कन्वर्जिंग दिख जाए कोई दिक्कत नहीं है, इसलिए यस इट इज अ फंक्शन। फर्स्ट वन आप बोलेंगे यस इट इज अ फंक्शन। फंक्शन है बेटा, ये क्या है? फंक्शन है। अब दूसरा वाला जल्दी से दूसरे का पोल स्टार्ट कर रहे हैं, बताएंगे जल्दी से दूसरे वाले का। बिल्कुल इसी तरह से पोल में आप बताएंगे क्या दूसरा फंक्शन है, यस और नो। हाँ जल्दी से बताइए, जल्दी से बताइए। आप लोगों का चल रहा है, वोट करना है आपको पोल पर, आंसर दीजिए सब लोग। देखते हैं, देखते हैं क्या बोल रहे हैं आप लोग। हम्म। तो देखो ये फंक्शन नहीं है, क्यों? क्योंकि एस की इमेज ही नहीं है। एस जो पड़ा है वो खाली पड़ा है, हर एक की इमेज होनी चाहिए थी, ये रीजन है कि ये फंक्शन नहीं है। तो आंसर इज नो। बट अगर मान लो मैं इसकी इमेज 3 बना दूं, तब क्या ये फंक्शन है? अब क्या ये फंक्शन है? आंसर इज यस, अब ये फंक्शन हो गया। बट सर यहां तो खाली पड़ा है, यहां पे खाली पड़े रहने दो। सेकंड सेट में कोई खाली है? कोई खाली नहीं है, हमें कोई मतलब नहीं है। सेकंड सेट में होने दो खाली, फर्स्ट में कोई खाली नहीं होना चाहिए। अब ये वाला अपना बन जाएगा, ठीक है। अब ये रिलेशन, अब ये रिलेशन फंक्शन बन जाएगा, क्योंकि अब मैंने एस की भी इमेज बना दी, बट मैंने सेकंड सेट में खाली छोड़ दिया। सेकंड में खाली हो जाए कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो फाइनल मैं एक बार क्विक आपको समरी दे रहा हूं। पहले सेट में कोई खाली नहीं होना चाहिए, पहले सेट से एक की दो इमेज नहीं होनी चाहिए, दूसरे सेट में खाली हो सकता है, हो जाए कोई दिक्कत नहीं है, नहीं हो रहा तब भी कोई दिक्कत नहीं है, खाली पड़ा है तब भी कोई दिक्कत नहीं है। सेकेंड, दो एलिमेंट की एक इमेज हो सकती है, अलाउड है, कन्वर्जिंग रेज अपनी अलाउड है, राइट। तो ये अपनी एक तरह से समरी हो गई। तो अब मैं एक छोटा सा स्टेटमेंट लिख रहा हूं, एवरी रिलेशन, एवरी फंक्शन इज अ रिलेशन, every function is a relation, but every relation, but every relation may not be a function. एवरी रिलेशन मे नॉट बी अ फंक्शन। बेटा तो ये स्टेटमेंट बिल्कुल सही हो गया कि हर एक फंक्शन रिलेशन तो है ही, क्योंकि फंक्शन क्या एक स्पेशल टाइप का रिलेशन है, तो हर फंक्शन एक रिलेशन है, ट्रू। बट एवरी फंक्शन, बट एवरी रिलेशन मे नॉट बी फंक्शन, कुछ ऐसे रिलेशन भी हैं जो फंक्शन नहीं बन पाएंगे, राइट। तो ये आपको स्टेटमेंट याद रखना है, इंपॉर्टेंट है। चलिए तो इतनी बात के साथ अब हम थोड़ा सा फंक्शन को समझते हैं। अब हमारे लिए फंक्शन समझ आ गया भाई, एक की दो इमेज नहीं हो सकती। जैसे एक सिंपल सा फंक्शन का एग्जांपल लेता हूं, लेट्स टेक एन एग्जांपल, एफ एक्स इक्वल टू एक्स स्क्वायर, ठीक है। अब इसमें देखो स्टैंडर्ड तरीका होता है फंक्शन लिखने का, ध्यान से सुनना क्या बता रहा हूं। फंक्शन हम ऐसे लिखते हैं, एफ कॉलन एन टू एन। इसका क्या मतलब है? कोई तुम्हें मतलब बताएगा नहीं क्वेश्चन में, इसको तुम्हें खुद इंटरप्रेट करना है। एफ कॉलन एन टू एन, इसका मतलब ये है कि ये जो पहला वाला लिखा है बेटा, ये अपना डोमेन सेट है, ठीक है जी। एन की जगह चलो दूसरा वाला मैं कर देता हूं ऑल रियल, एन टू आर कर देता हूं। दूसरा वाला है कोडोमेन सेट,
तो जो फंक्शन तुमने बनाया है एफ एक्स को बोलते हैं हम फंक्शन, जैसे पी एक्स पॉलिनोमियल लेते थे ना तुम छोटी क्लासेस में, फंक्शन एफ एक्स हो गया एक्स स्क्वायर। मतलब क्या है, पहला सेट नेचुरल नंबर है, तो पहला जो गोला है वो नेचुरल नंबर है, दूसरा ऑल रियल नंबर्स है। ठीक है जी, ये है नेचुरल नंबर और ये है ऑल रियल। हमेशा एरो से पहले वाला डोमेन सेट और वो कोडोमेन। अब ये डोमेन सेट ही होगा क्योंकि हर एक की इमेज है, तो फिर वो डोमेन सेट बन जाएगा। तो अब क्या हो जाएगा, बेसिकली मान लो नेचुरल नंबर में 1 लिया, 2 लिया, 3 लिया, बहुत सारे ले लिए, क्या सबकी इमेजेस हैं? बिल्कुल है सर, क्योंकि एफ एक्स की एक्स स्क्वायर है। मतलब फंक्शन इस तरह का है कि 1 अपने स्क्वायर से रिलेटेड है। एक्स किससे रिलेटेड है? एक्स स्क्वायर से। तो 1 रिलेटेड होगा 1 से, 2 रिलेटेड होगा 4 से, 3 रिलेटेड होगा 9 से, एंड सो ऑन। तो सभी की इमेज आएगी क्योंकि हर नेचुरल नंबर का स्क्वायर एग्जिस्ट करता है बेटा, इसलिए सभी की इमेज आएगी, यानी कि ये फंक्शन हो गया। सो दिस इज अ फंक्शन बिकॉज ये दोनों चीजें सेटिस्फाई कर रहा है। नंबर 1, सबकी इमेज आ रही है, सारे नेचुरल नंबर्स की इमेज आ रही है अपने अपने स्क्वायर्स, और किसी भी एक नेचुरल नंबर के 2 होल स्क्वायर थोड़ी होते हैं, किसी भी एक नेचुरल नंबर के 2 होल स्क्वायर नहीं होते हैं बेटा। ठीक है, एक की इमेज 2 नहीं हो सकती, इसलिए दिस इज अ फंक्शन, दिस इज अ फंक्शन। क्या ये बात आपको क्लियर हो गई? कैसे देखेंगे आप? इस तरह से देखेंगे। अब इसमें बहुत सारे होंगे, इन्फिनिटी तक सारे नहीं लिख सकता नेचुरल नंबर, बट हाँ मुझे पता लग रहा है कि सबकी इमेजेस आ जाएंगी। चलो अब जल्दी से तुम बताओगे मुझे इनमें से कौन कौन से फंक्शंस हैं। एफ एक्स मैंने फिर से वही एक्स स्क्वायर दिया है। फर्स्ट पार्ट, ए पार्ट फर्स्ट लिख लेता हूं। एफ इज डिफाइंड फ्रॉम ऑल रियल से ऑल रियल। क्या ये फंक्शन है? दूसरा, f इज डिफाइंड फ्रॉम ऑल रियल से नेचुरल। आपको बताना है कौन कौन से फंक्शन होंगे। चलो पहले 2 ही करते हैं, फिर मैं और दे दूंगा। पहला वाला देखते हैं। सर व्हाट डज एरो मीन बिटवीन एंड एंड आर? एरो होता है कि ए टू बी, टू की जगह इंग्लिश में हम एरो लिख देते हैं। तो नेचुरल नंबर से लेकर रियल नंबर, मतलब नेचुरल से रियल नंबर, पहला सेट से दूसरे सेट, फर्स्ट सेट टू सेकंड सेट बनता है ना फंक्शन या रिलेशन, फर्स्ट टू सेकंड, उसके लिए एरो यूज हो जाता है। चलिए फर्स्ट वाले का आंसर बता रहे हैं, यस, रियल टू रियल। रियल टू रियल में क्या सबकी इमेजेस हैं? रियल, ये भी रियल है और ये भी रियल है। क्या हर रियल नंबर का होल स्क्वायर एग्जिस्ट करता है? बिल्कुल करता है सर, हर रियल नंबर का करता है, क्योंकि आप चाहे 1 ले लो तो 1 का तो 1 ही आएगा, 1.1 ले लो तो 1.21 आ जाएगा, √3 ले लो तो √3 का स्क्वायर 3 आ जाएगा। सारे के सारे रियल नंबर्स का होल स्क्वायर एग्जिस्ट करेगा। -1 ले लो, -1 का भी होल स्क्वायर 1 ही होता है, कोई दिक्कत नहीं है, 2 की सेम इमेज आ सकती है सर, इसलिए ये फंक्शन हो गया। सो यस, यस दिस इज अ फंक्शन। सेकंड वाले का अब आप लोग बताएंगे। पोल स्टार्ट कर रहा हूं मैं, सेकंड वाले का बेटा पोल स्टार्ट कर रहा हूं जल्दी से। 45 सेकंड्स का ही पोल है। अगर आपको लगता है यस इट इज अ फंक्शन, थम्स अप कर देना, नो मतलब थम्स डाउन कर देना। सेकंड वाले में आप लोगों से पूछ रहा हूं मैं, एफ एक्स एक्स स्क्वायर ही है और आर से लेके नेचुरल नंबर तक आपको बताना है इज इट अ फंक्शन, यस और नो। जल्दी से बताइए, पोल पर आंसर करें सब लोग। नेचुरल, रियल से नेचुरल, मतलब डोमेन सेट इस बार क्या है? रियल है, और को डोमेन सेट क्या है? नेचुरल नंबर है। ये फर्स्ट का था, ये सेकंड का है। जल्दी से देखते हैं अब क्या ये फंक्शन है, यस और नो। तो भाई फंक्शन के लिए 2 चीजें चेक करते हैं। पहली चीज होती है हर एक की इमेज है क्या। सर रियल नंबर में तो अभी आपने बताया 1.1 भी होता है रियल नंबर में, तो डेसिमल भी होते हैं, इरेशनल नंबर भी होते हैं, सब होता है। तो 1.1 का जब मैं स्क्वायर करूंगा तो 1.21 आना चाहिए, बट वो तो यहां है ही नहीं क्योंकि नेचुरल नंबर है कोडोमेन। 1.21 तो नेचुरल नंबर होता ही नहीं है सर, इस कोडोमेन के पास तो नेचुरल नंबर्स ही हैं, तो 1.1 की इमेज नहीं आ पाएगी सर। 1.1 की इमेज अब नहीं आ पाएगी। 1.1 या कोई भी डेसिमल नंबर की इमेज जो डेसिमल में आ रहा होगा वो नहीं आ पाएगा, यानी कि दिस इज नॉट अ फंक्शन।
नॉट अ फंक्शन। तो जिन्होंने 65% बच्चे सही हैं, जिन्होंने थम्स अप किया है भाई, आई होप आप समझ गए गलती क्या है। क्योंकि जो डेसिमल है उसकी इमेज कहां से आ जाएगी भाई, एक्स स्क्वायर, फंक्शन तो एक्स स्क्वायर है, एक्स की इमेज एक्स स्क्वायर होगी, बट 1.1 की कहां से लाओगे इमेज? क्योंकि रियल में तो सारे के सारे आएंगे, रियल में तो भाई डेसिमल भी आएगा, अजीब से गरीब कुछ भी नंबर ले लो, 2/7 भी आएगा, उसका होल स्क्वायर भी कहां प्रेजेंट होगा? यहाँ कुछ है ही नहीं प्रेजेंट, फ्रैक्शन वाले भी, राइट? तो इसलिए ये नहीं हो सकता फंक्शन। क्या ये बात आपको क्लियर हो गई है? फंक्शन नहीं है बेटा, ये फंक्शन नहीं है, ये फंक्शन नहीं है। चलो अब एक और एग्जांपल देता हूं, इसी में आगे बढ़ते हैं, इसी में आगे बढ़ते हैं। एफ एक्स इक्वल टू एक्स स्क्वायर में, एफ एक्स इक्वल टू एक्स स्क्वायर में आपको थर्ड एग्जांपल दे रहा हूं। एफ इस बार डिफाइन करता हूं इंटीजर से नेचुरल नंबर, इंटीजर से नेचुरल नंबर, ध्यान से सुनना, पहला वाला सेट इंटीजर है, दूसरा वाला सेट नेचुरल नंबर है बेटा। अब आपको बताना है क्या ये फंक्शन है, यस और नो। जल्दी से, थम्स अप मतलब यस, थम्स डाउन मतलब नो। चलिए तो देखते हैं क्या आ रहा है, लोगों ने क्या आंसर दिया है। लेट्स सी। एक्स क्यूब नहीं, एक्स स्क्वायर है वो, सॉरी, बात तो एक ही है, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, एक्स स्क्वायर था फंक्शन, एक्स स्क्वायर ही ले लो फंक्शन, फर्क नहीं पड़ेगा, दोनों सिनेरियो में आंसर सेम रहेगा इस बार, बट क्योंकि हम एक्स स्क्वायर की बात कर रहे थे तो इसकी कर लेते हैं। तो भाई फंक्शन ये क्या लगता है, होगा कि नहीं होगा? फंक्शन नहीं होगा सर। क्यों नहीं होगा सर? अब तो 1.1 डोमेन से भी गायब कर दिया आपने, इंटीजर रह गए बस। अब डोमेन में क्या है? सिर्फ इंटीजर। अब इंटीजर है सर, अभी भी ये नॉट ऑफ, अब देखो कितनी क्लास डिवाइड हो गई है, ऑलमोस्ट 50-50 रेशियो में। ये इस वाले क्वेश्चन में सब गलती करते हैं, तुम क्या 12th वाले भी करते हैं। ये नॉट अ फंक्शन है बेटा। क्यों नॉट अ फंक्शन है? क्योंकि यहां पर एक ऐसा एलिमेंट है जिसकी इमेज नहीं है। किसकी इमेज नहीं है? सोच के बताओ, जल्दी चैट पे सोच के बताओ, किसकी इमेज नहीं है? एक एलिमेंट है जिसकी इमेज नहीं है, बाकी सबकी है। बाकी तो इंटीजर्स हैं यहाँ सब। -1 की इमेज भी 1 हो जाएगी, -2 की इमेज भी 4 हो जाएगी, सारे के सबकी इमेज है, सिर्फ 0 की इमेज नहीं है। क्योंकि 0 का होल स्क्वायर, 0 का होल स्क्वायर 0 होता, बट यहां तो 0 है ही नहीं क्योंकि नेचुरल नंबर्स हैं। 0 का होल स्क्वायर 0 होता तब जाके नेचुरल नंबर इमेज आती उसकी, बट नेचुरल नंबर्स में, कोडोमेन में नेचुरल नंबर में 0 होता ही नहीं है, तो 0 की इमेज प्रेजेंट ही नहीं है। इमेज ऑफ 0 इज नॉट देयर, हेंस इट इज नॉट अ फंक्शन। तो जो नो बोल रहे हैं 52% वो जीत गए भाई, वो जीत गए। शायद, बहुत बढ़िया, हाँ धोखा हो गया भाई, धोखा हो गया। ऐसे तो होता है, छोटी छोटी चीजों में ध्यान रखना है। चलो फोर्थ की बात करेंगे। फंक्शन दे दिया अब मैंने फंक्शन दे दिया, अब क्या दे दिया? नेचुरल नंबर से इंटीजर्स। अब बताइए जल्दी से, क्या ये फंक्शन है? क्या ये फंक्शन है, या होल नंबर से इंटीजर कर देता हूं? होल नंबर से इंटीजर, डब्ल्यू मतलब होल नंबर्स, होल नंबर से इंटीजर, क्या ये फंक्शन है? हाँ यस बोल रहे हैं सर। अब ये फंक्शन बन गया, यस, बिकॉज होल नंबर में 0 1 2 3 से शुरू होते हैं, सबकी इमेज होंगी क्योंकि इंटीजर है। 0 की इमेज 0 भी होगी, 1 की 1, 2 की 4, सबकी इमेज बनती जाएगी। सो यस इट इज अ फंक्शन। फिफ्थ ले लेता हूं, फंक्शन डिफाइंड फ्रॉम आर से आर प्लस, आर से लेके आर प्लस। आर प्लस समझ गए ना भाई? आर प्लस का मतलब तुम सब जानते हो। अब जल्दी फिफ्थ का भी मैं पोल स्टार्ट कर रहा हूं, देखते हैं कौन बताता है सही आंसर। फिफ्थ वाले का पोल स्टार्ट किया है, क्वेश्चन नंबर 5 का, जल्दी बताइए।
यस और नो, देखते हैं क्या बोल रहे हैं आप लोग। चलिए देखा जाए आंसर क्या लोग बता रहे हैं। लेट्स सी। आर से लेके आर प्लस, आर से लेके आर प्लस, तो फिर से ये नॉट अ फंक्शन है भाई, नॉट अ फंक्शन है। क्यों सर? पॉजिटिव नंबर्स हैं कोडोमेन, तो भाई पॉजिटिव नंबर्स में जीरो नहीं आता। पॉजिटिव में सिर्फ जीरो से इंफिनिटी ओपन होता है, पॉजिटिव नंबर में जीरो नहीं आता। फिर से जीरो की जो इमेज है वो प्रेजेंट ही नहीं होगी, जीरो की इमेज नहीं होगी, वन की होगी, वन 1.1 की भी होगी, 1.21 सबकी होगी, बट जीरो की इमेज ही नहीं है, क्योंकि आर प्लस लिखा है बेटा। आर प्लस में ध्यान रखना कि पॉजिटिव नंबर में कभी भी जीरो नहीं आता। फिर से वही धोखा हो गया यार, तुम देखो देखो कितने लोग यस कह रहे हैं, देखो सबका खेल खत्म। आर प्लस पहले भी बताया था ना, इस सेट में पहले लेक्चर में बताया था आर प्लस का मतलब क्या होता है। आर प्लस का मतलब होता है आर प्लस इज सेम एज, आर प्लस इज बेसिकली इक्वल टू ओपन जीरो से इंफिनिटी। तो जीरो नहीं है उसके पास, तो भाई जीरो की इमेज कहां से लाओगे अगर जीरो है ही नहीं कोडोमेन में? धोखा हो गया सर, हाँ बिल्कुल धोखा हो गया। नॉट अ फंक्शन, नॉट अ फंक्शन। इसीलिए तो बेटा ऐसा होता है, तभी तो मैं तुम्हें दे रहा हूं। मुझे पता है ना कहां गलती करोगे तुम लोग, कहां गलती करोगे मेरे को पता है। चलिए एक लास्ट देता हूं इसके ऊपर, अब आप बताएंगे क्या ये फंक्शन है या नहीं। आर से लेके होल नंबर, ऑल रियल से लेके होल नंबर है अब, ठीक है भाई। डोमेन है, डोमेन सेट है ऑल रियल पहला वाला, और दूसरा है होल नंबर। फिर से अब आप बताएंगे क्या ये फंक्शन है। एफ एक्स वही एक्स स्क्वायर ही है, फंक्शन तो वही है अपना। इज इट अ फंक्शन, येस और नो? फिर से बेटा पोल स्टार्ट कर रहे हैं। लेट्स सी। अब जो लोग बेटा समझ गए, जिन्होंने कैच कर लिया है, अब वो मुझे लगता है आंसर सही दे देंगे विद प्रॉपर रीजन। सिर्फ आंसर देना इनफ नहीं है, रीजन भी तुम्हें समझ आना चाहिए कि क्या रीजन हो रहा है। जल्दी करिए आंसर। जल्दी करिए। चलो मैं आंसर कर रहा हूं, निकाल रहा हूं। सो ऑल रियल से होल नंबर, ऑल रियल से होल नंबर, चलो पोल स्टॉप होने देते हैं। हाँ ऑल रियल से होल नंबर। अब देखो जीरो की तो इमेज है, क्योंकि होल नंबर में सर जीरो भी आता है, बट जीरो के पीछे ही थोड़ी पड़े रहोगे, और भी तो नंबर्स देखो। रियल नंबर में, रियल नंबर में तो 1.1 भी आता है सर। 1.1 की इमेज कहां से लाओगे? 1.21 तो प्रेजेंट ही नहीं है। होल नंबर्स क्या होते हैं? 0 1 2 3, नेचुरल नंबर प्लस जीरो बेसिकली होल नंबर्स होते हैं, राइट? सारे के सारे इंटीजर जीरो से शुरू करते हुए, तो 1.1 की इमेज तो इस बार आएगी ही नहीं, आएगी नहीं। इसलिए इट इज अगेन नॉट अ फंक्शन, इट इज नॉट अ फंक्शन, दिस इज नॉट अ फंक्शन, राइट? तो अब तुम एक बहुत प्यारी सी बात देख रहे हो कि वही एक्स स्क्वायर है, एक्स स्क्वायर की ही बात चल रही है। कभी तो वो फंक्शन है, कभी नहीं है। तो एक कोई फंक्शन है या नहीं, वो तुम्हारा इस पे डिपेंड नहीं करता, वो एक्स स्क्वायर है, एक्स क्यूब है, साइन एक्स है, कॉस एक्स है, नहीं। वो इस पे डिपेंड करता है कि मैंने डोमेन सेट और कोडोमेन सेट क्या दिया हुआ है, राइट? जैसे ही मैं देखो ये चेंज कर रहा हूं, कभी वो फंक्शन आए जा रहा है, कभी वो नहीं आ रहा। इसका मतलब सेम ही फंक्शन एक्स स्क्वायर कभी तो फंक्शन बन जाएगा या कभी नहीं बनेगा, डिपेंडिंग ऑन मैंने आपको डोमेन और कोडोमेन सेट क्या दिया हुआ है, राइट? ये अपने को ध्यान रखना है। तो डोमेन और कोडोमेन ध्यान से देखना है अपने को। फंक्शन की डेफिनेशन मैंने अब आपको बता दी, तो अब ध्यान से सुनो। डोमेन एक्चुअली हो क्या रही है? एक्स ही तो डोमेन है ना भाई। एफ एक्स में एक्स जो जो वैल्यू ले पा रहा है, क्योंकि एक्स है पहला वाला एलिमेंट, एक्स स्क्वायर है दूसरे वाला एलिमेंट, और तुम्हें पता है एक्स अगर पहला एलिमेंट है तो पहला एलिमेंट ही तो डोमेन होता है। डोमेन आज हमने रिलेशन में जो डोमेन पढ़ा वही फंक्शन की भी डोमेन हो गई भाई। फंक्शन की डोमेन क्या हो जाएगी? जिस जिसकी इमेज अवेलेबल है वो क्या हो जाएगी? फंक्शन की डोमेन हो जाएगी बेटा, जिस जिसकी इमेज अवेलेबल है। तो वैसे तो सभी की होनी चाहिए, तो जिसमें भी वो फंक्शन है सभी एलिमेंट्स, तो पहला वाला सेट इसीलिए डोमेन सेट कहलाया जाता है। तो डोमेन क्या हो गया कि हम फंक्शन में जो जो एक्स रख सकते हैं। जैसे अब मान लीजिए, जैसे अब मान लीजिए
हाँ, उसका रिजल्ट नहीं आया, चलो कोई बात नहीं। अब मैं तुम्हें बहुत प्यारी सी चीज बताता हूं, देखो बहुत बढ़िया सी चीज बताता हूं। मान लीजिए fx मैंने x स्क्वायर दिया, ठीक है जी, और मैंने ऑल रियल से अब ऑल रियल किया। अब मैंने वो खेल बंद कर दिए, मैंने कहा कि भाई चलो अब ऑल रियल से ऑल रियल डिफाइन करते हैं। ध्यान से सुनना, मतलब 1 - 1 इन दोनों की इमेज 1 हो जाएगी, इन दोनों की इमेज 1 हो जाएगी, 2 की 4 हो जाएगी, -2 की भी 4 हो जाएगी। तो अभी तक ये तो फंक्शन है, fx इक्वल टू एक्स स्क्वायर एक फंक्शन है, राइट। अब जरा उल्टा बात करते हैं, उल्टा बात करते हैं, क्या fx दे देता हूं रूट एक्स, स्क्वायर रूट एक्स। अब इसमें मैं x क्या रख सकता हूं? अब इसमें सर आप x डोमेन क्या रख सकते हो? अब रूट तो नेगेटिव का डिफाइंड ही नहीं होता, तो आपको अब सिर्फ ये वाला सेट 0 से इंफिनिटी ही रखना है सर। रूट एक्स में 0 से इंफिनिटी ही रखना है, समझ रहे हो ना? तो यानी कि अगर मैं 4 की इमेज सोचूं तो 4 की इमेज अब क्या हो जाएगी, जल्दी बताओ, 4 की इमेज क्या हो जाएगी सर? रूट 4 की वैल्यू, इसीलिए बेटा +-2 नहीं कहते, याद करो मैंने तुम्हें बताया था, ऑल्दो 2 का स्क्वायर भी 4 होता है, -2 का स्क्वायर भी 4 होता है, बट रूट 4 इज ओनली 2, उसमें प्लस माइनस नहीं लगाते। याद आ रहा है? बेसिक मैथ में ये बात बताई थी बेटा, सिर्फ 2 होता है। क्यों? क्योंकि अब अगर तुम रूट 4 की वैल्यू अगर अब तुम 2 भी बोल दोगे और रूट 4 की वैल्यू -2 भी बोल दोगे, तो क्या दिक्कत हो जाएगी? तो सर कन्वर्जेंस आ जाएगा, डाइवर्जेंस आ जाएगा, राइट। एक ही एलिमेंट की दो वैल्यूज नहीं हो सकती। इसलिए बेटा वो बचपन में जो मैं तुम्हें बताता हूं ना रूट वाली चीज, वो चीज इसलिए वैलिड होती है क्योंकि एक एलिमेंट की 2 इमेजेस अलाउड नहीं होती, अदरवाइज वो फंक्शन ही नहीं रह जाएगा। स्क्वायर रूट एक्स जो है फंक्शन की डेफिनेशन वॉयलेट कर देगा, इसलिए रूट 4 की वैल्यू सिर्फ 2 बोली जाती है, -2 नहीं बोली जाती। बट +-2 दोनों का स्क्वायर 4 होता है क्योंकि कन्वर्जिंग रेज अलाउड होती हैं, बट डाइवर्जिंग रेज अलाउड नहीं होती। आई होप बच्चों ये बात आप समझ गए हैं। अब देखो कहां से कहां लिंक किया है, जो बेसिक मैथ में तुम्हें बात बताई थी उसका लॉजिक मैंने तुम्हें आज दिया है कि क्यों रूट 4 की वैल्यू सिर्फ 2 होती है, क्यों ये नहीं होती, अदरवाइज इट विल नॉट रिमेन अ फंक्शन रूट एक्स, fx इक्वल टू रूट एक्स, वरना फंक्शन ही नहीं बन जाएगा, राइट। उसको फंक्शन बनाने के लिए हमने रूट की वैल्यू हमेशा पॉजिटिव ही डिफाइन करी हुई है। चलिए तो बच्चों आई होप ये बात आप लोग समझ गए, कहां से कहां मैंने जो लिंक करी। मैंने तुम्हें बताया ना जो भी चीजें हम पढ़ रहे हैं सब चीजों का कनेक्शन है, बट मैं तुम्हें सही समय आने पे बेटा बताऊंगा। अगर मैं उसी समय सारी चीजें बता देता सोचो तो तुम कंफ्यूज हो जाते, क्योंकि तुम्हें तब तक ना रिलेशन पता था ना फंक्शन की डेफिनेशन पता थी। सही समय आएगा, सारी चीजें बताई जाएंगी, पेशेंस रखना है, राइट, पेशेंस रखना है। चलिए तो इतना आज हमने कर लिया है। अब मैंने आज डीपीबी में बेटा तो फंक्शन के ऊपर ज्यादा कुछ नहीं डाला है, ठीक है। तो आज जो होमवर्क है उसमें आपको फंक्शन पे ज्यादा कुछ नहीं है, रिलेशन है। तो सिंपल सा यार, आज का लेक्चर ज्यादा मुश्किल मुझे नहीं लगता तुम्हें लगा होगा। इनफैक्ट रिवाइज भी करोगे, घंटे भर में रिवीजन हो जाएगा और डीपीपी आधे घंटे में हो जाएगी तुम्हारी, ठीक है। तो ध्यान से आज इसको आज ही खत्म कर लेना, बैकलॉग मत बनने देना अपना, इस काम को करेंगे। और आज ब्रेन टीजर कुछ और नहीं दिए मैंने, 12 ब्रेन टीजर आई थिंक 11-12 हो गए हैं हमारे। उसका सोल्यूशन मैं आपको कोशिश करूंगा मंडे तक आप लोगों तक पहुंचा दूं, रिकॉर्डेड फॉर्म में आपको उनके सोल्यूशन दे दूंगा, राइट। और कल की क्लास से फिर हम ब्रेन टीजर आगे के कंटिन्यू करेंगे। देखो ब्रेन टीजर क्या है, चैप्टर भी तो वैसे चलने चाहिए ना जिसमें ब्रेन टीजर ज्यादा हम कर पाए। अब जैसे हमने बेसिक मैथ किया था उसमें थे ब्रेन टीजर लॉग वगैरह में बढ़िया। अब ट्रिग्नोमेट्री आएगा इसके बाद, उसमें मजा आएगा, देखना ब्रेन टीजर। तो अगला चैप्टर के लिए पहले से रेडी हो जाओ भाई, ट्रिग्नोमेट्री होने वाला है, अभी खत्म नहीं हुआ है, रिलेशन फंक्शन में लगेगा अभी 3-4 दिन अपने और। बट मैं तुम्हें पहले से बता रहा हूं भाई, 10th की ट्रिग्नोमेट्री रिवाइज करके बैठना, लर्न करके बैठना फॉर्मूले, क्योंकि 11th की ट्रिग्नोमेट्री बहुत बड़ा पहाड़ है एक तरह से, समझ लेना, राइट। तो मैं पहले से बता रहा हूं कि रिवाइज कर लेना। देखो ट्रिग्नोमेट्री अगले हफ्ते से हमारा शुरू होगा खेल। चलिए तो अब जाने का समय आ गया है बेटा। आई होप तुम लोगों ने एंजॉय किया आज का सेशन, काफी हमने मस्ती मजाक भी किया आज, थोड़ा सा लाइट रखने के लिए, ताकि तुम्हें थियोरेटिकल चैप्टर था वरना बड़े बोर हो जाते क्योंकि सारी चीजें थ्योरी थी। तो एंजॉय किया तुमने, और जो भी चीजें बताई इन्हें लर्न कर लेना, होमवर्क कर लेना। कल मिलते हैं हम, बाकी हम कल अब फंक्शंस को डिटेल में और पढ़ेंगे। आज तो फंक्शन स्टार्ट किया है बस, कल डिटेल में पूरा हमें फंक्शन पढ़ना है। चलिए तो बाय एवरीवन, हैव अ नाइस डे, सी यू टुमारो।